तो मैं तो चाहूंगा कि पहले एक बार जो है इसको समझ लिया जाए। देखिए कुछ चीजें हैं ये। प्राण का विषय हृदय, हृदय का विषय इंद्रिय तथा इंद्रिय का विषय व्यवहार, कर्म व भोग है। प्राण हृदय को, हृदय इंद्रियों को, इंद्रिय व्यवहार व भोग को प्रेरित करते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ गई हैं। एक तो हो गया मन, और मन के साथ देखेंगे तो ये प्राण, हृदय और इंद्रिय, ये सब के सब कहाँ के भाग हुए? ये शरीर का ही भाग है। जब ये प्राण बोल रहे हैं तो मन किसको संचालित करता है? मन प्राण को, प्राण हृदय को, हृदय इंद्रियों को, और इंद्रियों से कार्य व्यवहार होता है। ये चीज अपने लोगों को पहचानना होगा, ये लिंक जो है, क्योंकि तभी हम लोग ये शुद्धता की बात पहचान पाएंगे। व्यवहार व हृदय के परस्पर विरोध से क्षोभ, हृदय व प्राण के परस्पर विरोध से खेद, प्राण व मन के परस्पर विरोध से तृषा, मन व वृत्ति के परस्पर विरोध से दुख। तो बहुत सारी चीजें होगी, मन, प्राण, हृदय और व्यवहार। तो यहां उल्टा देखेंगे तो मन और प्राण के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है, प्राण और हृदय के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है, और हृदय और व्यवहार के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राण का विषय हृदय है, हृदय का विषय इंद्रिय, इंद्रिय का विषय व्यवहार व भोग है। तो मन किसको एक्टिवेट करता है? प्राण को, प्राण से हृदय, हृदय से इंद्रिय, और इंद्रिय से कार्य व्यवहार होता है। हृदय यानी यहाँ हार्ट ही लिया जाएगा? बिल्कुल। और क्या? यानी कि ये जो अपना पंपिंग इंस्ट्रूमेंट है वही? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो पूरा अच्छा। सिस्टम ही आएगा। हम्म। आप देखिए ना, ये भी अपने को सोचना है, प्राण का मतलब क्या हुआ? प्राण एक वायु विशेष है, ऐसा लिखा है बाबू जी। प्राण एक वायु विशेष है, और 5 तरीके की जो है वायु की बात हुई है। यहां पर आप देखेंगे ऊपर में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 जो है ये होता है, इसी में ही होगा ना? हाँ वो तो ख्याल है। अपान हाँ, व्यान, जाता है 5 तरीके, आता है हाँ। रुकता है वो सब। देखिए यहां पर लिखा, प्राण एक वायु विशेष है जिससे हृदय क्रिया के लिए प्रेरणा पाता है। देखिए लिखा हुआ है, प्राण एक वायु विशेष है जिससे हृदय क्रिया के लिए प्रेरणा पाता है। तो हृदय जो है वो जो वर्क कर रहा है, उसकी प्रेरणा प्राण से है। और प्राण को प्रेरणा कहां से मिल रही है? मन से। तो मन से प्रेरणा प्राण को, प्राण से हृदय को, हृदय से इंद्रियों को। दो अलग अलग चीजें, इसको समझना पड़ेगा। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय जो है वो प्राण से, वो उसमें क्रियाशीलता आ रही है। और ज्ञानेन्द्रिय जो है मेधस से। तो शरीर में दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, एक हो गया मेधस और दूसरा हो गया हृदय। शरीर में दो महत्वपूर्ण पार्ट हो गए, एक मेधस और दूसरा हृदय। मेधस जो है उस पे सीधा का सीधा यहां देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहां पर, यहां मेधस के बारे में लिखा हुआ है ना। मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है ना? ये समझने की जरूरत पड़ेगी। मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से, ये कंपन प्रदत्त तरंग कहां से आता है? तो ये भी देखेंगे मन से ही आता है। तो ये कंपन प्रदत्त तरंग का, यहां भी ये देखेंगे तो प्राण की बात आएगी। ये मेधस और जो मन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या वहां पर भी प्राण का वो है क्या? यहां देखिए ना, प्राण और मन के संयुक्त प्रेरणा रूपी कंपन से संवेग है, अथवा ऐसा समझे कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती। इस पूरे को समझना होगा।
तो प्राण दोनों ही चीजें कर रहा है। प्राण हृदय को भी संचालित कर रहा है, हृदय के माध्यम से सारे कर्मेंद्रियों को भी संचालित कर रहा है, हृदय के माध्यम से सारे कर्मेंद्रियों को भी संचालित कर रहा है। और दूसरा, प्राण जो है वो मन प्राण के द्वारा मेधस पर भी कंपन डाल रहा है, उससे ज्ञानेंद्रियों का भी आपको कार्य होता है। दो हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय जो है वो मेधस से हो रही है, कर्मेंद्रिय जो देखेंगे वो हृदय से हो रही है। दोनों ही जगह वो बीच में प्राण आ रहा है। ये स्पष्ट है तो क्या? भैया कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि हृदय के द्वारा ये सब होता है, मेधस के द्वारा तो होता ही है। ऐसा अब तक मन में भावना बनी हुई थी कि भाई विचारते हैं, हाथ ऊंचा किया या ये किया। और जो शरीर में अपने आप होने वाली क्रियाएं होती हैं प्रत्यक्ष, जिसमें हमारा कुछ भी नहीं होता कर्मेंद्रियों द्वारा, वो शरीर के द्वारा होती है, तो वो आप कह रहे हैं कि हृदय के द्वारा होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं दो चीज बोल रहा हूँ। हाथ उठने लायक है, ये जो हाथ जो कार्य करने के योग्य है, वो क्रियाशीलता हृदय से आ रही है। अगेन कंफ्यूज। मैं ये बोल रहा हूं कि पूरे शरीर को जो क्रियाशीलता मिलनी है वो हार्ट से ही। तो हार्ट एक समय मतलब यदि बंद कर दे काम करना, पूरा शरीर शिथिल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मान लीजिए हम्म। किडनी थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दे, क्या पूरा शरीर शिथिल हो जाता है क्या? शरीर का हृदय ही एक पार्ट है जो, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा, मेधस काम नहीं कर रहा है, तो क्या शरीर के जो बाकी जो अंग है वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कोई पर्सन कोमा में है। करते करते हैं, ब्रेन डेड क्यों जीता रहता ही है। हाँ, तो वो जो जिंदा रह रहा है इसका मतलब जो है ब्रेन से जो यानी कम्युनिकेशन शरीर, होना है शारीरिक वो क्रियाएं नहीं हो रहा। चलती हैं, जिंदा तो नहीं रहता है कह सकते हैं अपन। लेकिन परंतु शरीर, शारीरिक क्रियाएं शारीरिक, चलती हैं ब्रेन डेड हो तो। हाँ तो ब्रेन मान लेते हैं कि कोई पर्सन कोमा में है, तो उसका मतलब जब तक हार्ट चल रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, तो शरीर के बाकी सारे अंग अवयव को ऊर्जा मिल रही है, लेकिन वहां पर ज्ञानेंद्रियों का प्रकाशन नहीं होता। कर्मेंद्रिय काम कर रही है। कर्मेंद्रियों का कहने का मतलब जो है कि जो वहां पर जो जो उसके वो हो गए पार्ट्स हो गए, जैसे ये हो गया लंग्स हो गया, किडनी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे काम कर रहे हैं। हार्ट को लेकिन जैसे ही रोक देंगे, क्या ये सारे बाकी पार्ट्स काम करेंगे क्या? इसको समझने की जरूरत है, अपन लोग डिस्कस करते हैं ना, आप लोग बताइए। हार्ट से क्या क्या चीजें, हार्ट से बाकी शरीरों, शरीर के बाकी अंगों को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है? या वो भी प्रेरणा मेधस से ही मिल रहा है? शरीर के बाकी अंगों को कार्य करने की जो प्रेरणा है या शक्ति जो है, क्या वो मेधस से मिल रहा है या हार्ट से मिल रहा है? क्या लगता है? ठीक है। तो कार्य करने की प्रेरणा जो है वो ये हार्ट से मिल रहा है। कंटिन्यूअस ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है पूरे बॉडी में, कहीं पर भी थोड़े समय के लिए ब्लड सर्कुलेशन ना हो, वो अंग डैमेज हो जाता है। क्या ये ठीक है? दो अलग अलग सिस्टम है। ज्ञानेंद्रियों का डायरेक्ट रिलेशन मेधस से है, ज्ञानेंद्रियों का कोई रिलेशन नहीं है ये हार्ट से। जैसे देखेंगे ना, कोई भी मान लेते हैं, कैसे भी कहीं पर मान लेते हैं कि कोई
सडनली आपके सामने कुछ इस तरीके से ऐसी घटना घटी जिसे आप डर गए, सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? देखेंगे तो कोई डर हो गया या कुछ हुआ, सडनली आपके सामने कुछ ऐसा हो गया कि आप एकदम, आपका जो है ना, एक बहुत ज्यादा आपको भय लग गया, क्या एक लगता है ना हार्ट बीट बढ़ गया हो? ये होता है कि नहीं होता है? अचानक ऐसी घटना हुई, कोई आदमी एकाएक जो है, आप ऐसे जा रहे हो और एकाएक कोई आकर के आपके सामने जो है ना, मतलब कोई बंदूक लेके आ जाए या चाकू मारने आ जाए, सडनली आपको पता भी नहीं है, एकाएक हार्ट बीट बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? क्या महसूस किया है कि नहीं कभी आपने? एकदम सडन जो कहीं से यदि कोई भय आता है, उससे हार्ट बीट एकाएक बढ़ जाता है। बढ़ जाते भैया। क्यों बढ़ जाता है, और क्या उस है? टाइम पे, और इस टाइम पे अंग भी शिथिल पड़ते हैं उस मोमेंट पे। वही, तो हार्ट बीट क्यों बढ़ जाता है? भय कहाँ हुआ? जीवन में हुआ या शरीर में हुआ? कहां पर भय हुआ, या मेधस में हुआ? ये जो भय हुआ, ये भय कहां पर हुआ, इसको पहचानते हैं ना? मन में हुआ भय, मेधस में हुआ, या हृदय में हुआ? मन में हुआ भैया। तो मन में हुआ तो इससे हार्ट बीट का क्या रिलेशन है? मन, अभी हम पढ़ ही रहे थे ना, मन से हृदय को संकेत। मन से प्राण, प्राण से हम्म। हृदय। प्राण से हृदय, यस। तो मन में जो भय हुआ, वो जो एक आवेश हुआ, वो आवेश प्राण वायु के द्वारा हृदय में ट्रांसफर होता है। क्या ये ठीक लग रहा है क्या? अपन इसको करते हैं ना, एक्सप्लोर करते हैं। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है भैया। बिल्कुल लिंक हो रहा। जैसे कोई आदमी कॉमा में हो, है ना, तो उसके उसको क्या, उसमें ऐसा हार्ट बीट होता है क्या, बढ़ता है क्या, ऐसा भी देख लेते हैं। यदि कोई आदमी कॉमा में हो तो उसको कोई डर या कुछ इस तरीके का नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर मन तक वो पहुंचता ही नहीं है, भय। इंद्रियों के माध्यम से कोई वो संकेत ग्रहण, मतलब वहां तक जा ही नहीं रहा है मन तक, तो उसको पास भय जाता ही नहीं है। वहां भय नहीं जाता है तो वापस वहां से ट्रांसफर भी नहीं होता है। कई बार सडनली देखेंगे लोगों की जो डेथ हो जाती है ना, वो डर के मारे हो जाती है। ऐसा एक जो देखा गया कि कई सारे जो लोग होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कोई ऊपर बिल्डिंग से कूद गया हो, 20 मंजिले से, तो ऐसा देखा गया है कि वो नीचे आने से पहले ही हवा में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो भय से ही जो है, वो हार्ट जो है उसका काम करना बंद कर देता है। और कई लोग होते हैं ऐसे, मतलब बहुत ऐसा कुछ सडनली ऐसा होता है, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है तो उसमें बेहोश हो जाते हैं। या इसके दूसरे चीज है, क्या हृदय का डायरेक्ट रिलेशन प्राण से नहीं है? हृदय को जो भी प्रेरणा है वो मिलती है मेधस से। दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, अपन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक हो गया मन से प्राण, प्राण से हृदय, और दो चीज है, मन से प्राण, प्राण से हृदय, फिर मन से प्राण, प्राण से मेधस। ये दोनों पैरेलली हो रहा है, या फिर मन से प्राण, प्राण से मेधस, मेधस से हृदय। हृदय को जो प्रेरणा है वो मेधस से मिल रही है। क्या लगता है, हृदय को प्रेरणा मेधस से मिल रही है या हृदय को प्रेरणा सीधा प्राण से मिल रहा है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिमाग लगाइए, सोचते हैं अपन लोग, क्या होता है? भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। मेरे को तो खरू बेदसी लगती है। जो जो भी जो भी
कड़ी है जोड़ने की शरीर को और जीवन को, वो उसको मेदेश को ही बताया गया है कि वह मेदेशी सूचना देता है, मेदेशी लेता है, उसके द्वारा ही पहुंचती है। मेरे को तो ये मेदेश के द्वारा लगता है। बाकी आप लोग देखते हैं ना, इसको एक्सप्लोर करते हैं क्या हो सकता है। मतलब ये एक जो अपन कह रहे हैं, मन से प्राण, प्राण से मेधस, मेधस से हृदय, या दूसरा ऑप्शन बताया मन से प्राण, प्राण से मेधस एंड प्राण से ही हृदय, दोनों पैरेलली हो रहे हैं, प्राण से हृदय और मेधस दोनों को प्रेरणा मिल रही है। इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप लोग बताइए। इधर भी देखा था ना हम लोगों ने, सोचिए, सब लोग मिलकर सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्राण को कौन नियंत्रित करता है? मन नियंत्रित करता है या मेधस नियंत्रित करता है? यहां भी देखेंगे ना, ये देखें, यहां पर देखेंगे तो जो व्यवहार व हृदय के परस्पर विरोध से क्षोभ, हृदय व प्राण के परस्पर विरोध से खेद, प्राण व मन के परस्पर विरोध से तृषा, मन व वृत्ति, इसका मतलब ये तो लग रहा है कि मन और प्राण के बीच में संबंध है, प्राण व हृदय के बीच में संबंध है, हृदय व व्यवहार के बीच में संबंध है। वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है, ये जो यहां पर अपन देख रहे थे, यहां पर है ना। ये तो इसकी बात हुई, फिर इधर आगे हाँ ये ये वाला, प्राण का विषय हृदय, हृदय का विषय इंद्रिय तथा इंद्रिय का विषय व्यवहार व भोग है। प्राण हृदय को, हृदय इंद्रियों को, इंद्रियों व्यवहार व भोग को प्रेरित करते हैं। एक चीज अपन सोचते हैं सभी लोग मिल करके, इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि हृदय जो है उसका नियंत्रण सीधा मन के द्वारा प्राण से है, या फिर मन, मन से प्राण, प्राण से मेधस, फिर मेधस से हृदय नियंत्रित होता है। जैसे जो पर्सन कोमा में है, क्या वहां पर भी हृदय का नियंत्रण मेधस से हो रहा है? देखिए ये सब चीजें क्या है ना, मतलब अपन लोगों को एक्सप्लोर करना होगा, है ना। ये नहीं माने कि मैं जो बोल रहा हूँ वही फाइनल है या कुछ है, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सब लोग मिल करके साथ में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ना, ये हृदय जो है, प्राण का विषय हृदय लिखा हुआ है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राण के बारे में तो अपन ने देख लिया, प्राण के बारे में अपन देख लिया, प्राण एक वायु विशेष है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, प्राण एक वायु विशेष है, ये जिससे हृदय क्रिया के लिए प्रेरणा पाता है। तो हृदय जो क्रियाशील हो रहा है वो बेसिकली प्राण जो है वो उसको प्रेरणा दे रहा है। हृदय जो धड़क रहा है, हार्ट जो धड़क रहा है, वो उसके लिए जो मूल प्रेरणा है वो प्राण है। प्राण की प्रेरणा ना हो तो हृदय नहीं धड़केगा। तो प्राण भी जो है उसको भी प्रेरणा मिल रही होगी, उसको प्रेरणा मन से सीधा मिल रहा है हृदय को चलाने के लिए, या उसको प्राण को मेधस से मिल रहा है?
आप लोगों को? बताइए। कोई भी एग्जाम्पल से सोच के देखते हैं ना क्या हो रहा है। कोई कुछ, लेकिन मुझे भी कंफ्यूजन है, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ कि सब लोग मिलके सोचते हैं ना। ये तो क्लियर है कि हृदय को प्रेरणा प्राण से मिलता है, मतलब पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में प्राण वायु कंटिन्यूअस जो है वो चल रही है, और उस कारण से पूरे बॉडी को ही जीवंत बना के रखा हुआ है। मतलब जीवंतता जो है वो प्राण वायु से ही है। शरीर में जो जीवंतता है, मतलब जीवंतता दो अर्थ में कर है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रियों के लिए प्राण वायु है, ज्ञानेंद्रियों के लिए मेधस के माध्यम से इंद्रियों का जो उद्घाटन है वहां ज्ञानेंद्रिय आ रही। लेकिन शरीर जो एक तरीके से स्वस्थ है, या शरीर मतलब जो है वो क्रियाशील है, इन मतलब वो जो भी ज्ञानेंद्रिय हैं उसकी सूचना जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन तक पहुंचाने के लिए कर्मेंद्रियों का काम करना आवश्यक है। ज्ञानेंद्रियां जो है वो सूचना पहुंचाएंगी मेधस तक, मेधस से मन तक। वो तभी होगा जब कर्मेंद्रिय काम कर रही है। आप लोग बताइए, सब लोग मिलकर के जो भी लगता है। कुछ बोलिए भाई, सभी लोग सोच रहे हैं क्या? हेलो हाँ भैया। भैया, अभी आपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के दो रूप बताए, तो उससे ये भी अपन विचार कर सकते हैं कि भाई फिर जीवन है वो दोनों रूटों से ही वर्किंग करता होगा, बॉडी को मैनेज करता होगा। है ना, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को अपन ने पहले ही बात किया था, है ना। जो बोलने के लिए पांच बोले जाते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, हाथ में लगा दिए, पैर में कहीं पे लगा दिए, तो वहां अब ज्ञानेंद्रिय तो काम नहीं कर रहे हैं, जितनी जगह पर लगा हुआ है उतनी जगह से आपको सूचना वहां तक नहीं पहुंचती है। हाँ, तो कर्मेंद्रिय काम नहीं कर रही वहाँ, ऐसा? ज्ञानेंद्रिय काम नहीं कर रही, कर्मेंद्रिय काम करने का क्या, वहां के सेल डैमेज हो गए क्या? वो वो वहां पर अभी भी वो शरीर का वो भाग जीवित है या मृत हो गया? है तो जीवित ही। है तो जीवित, हम्म। या उसको क्या कहेंगे, मृत हो गया। उतने देर के लिए मृत है ऐसा बोलेंगे कि वो है जीवित, लेकिन हाँ ज्ञानेंद्रिय है काम तो। नहीं कर रहे। हम्म। तो ज्ञानेंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं, वो भाग तो है अभी भी जीवित। इसका हम्म। मतलब दो चीज है। एक तो वहां पर वो जो जो वहां की प्राण कोशिकाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, प्राण कोशिकाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन उन प्राण कोशिकाओं में जो भी प्रभाव होना है ना, उसका जो सूचना पहुंचना है मेधस तक, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। दो चीज है, एक एक तो हो गया कि प्राण कोशिकाओं का काम करना, दूसरा प्राण कोशिकाओं में जो काम हो रहा है उस काम में कुछ भी विघ्न होने पे, संतुलन होने, असंतुलन होने पे उसकी सूचना मेधस पे होना। जैसे आप पैर में कहीं पर भी एनेस्थीसिया दे दिया, अब वहां काट पीट कर रहे हैं, आपको मेधस तक सूचना नहीं पहुंच रही, इतना ही होता है ना। लेकिन वहां के जो प्राण कोशिकाएं हैं वो काम कर रही होती है कि नहीं कर रही होती है? हाँ, वो तो काम करती है भैया, तभी तो वो ऑपरेशन वगैरह होता है उस जगह पे। बिल्कुल। तो एनेस्थीसिया अलग चीज है, ज्ञानेंद्रिय अलग चीज है। ज्ञानेंद्रियों का पूरा एक जाल है,
मेधस के माध्यम से पूरे बॉडी में एक जाल बना हुआ है जहां से हर जगह की सूचना मेधस तक आती है। पूरा एक जाल है। वो जाल बताते हैं मेधस से जो रीढ़ की हड्डी से होते हुए आते हैं, एक एक मतलब एक तरीके से वायर के जैसा है, और वहां से बहुत सारे ब्रांचेस हैं पूरे बॉडी में। इसको इन लोगों ने अच्छे से पहचाना है, अभी के साइंस ने अच्छे से पहचाना है। इसलिए हमको कहाँ से कट करना है तो कहाँ का ही इंफॉर्मेशन चला जाएगा। जैसे घर में होता है ना पूरा बिजली का, हम यहाँ पर वायर कट कर गए तो इस रूम का जो है लाइट चला जाएगा। तो अब हाथ में कहीं जा रहा है या कहीं पर नीचे कमर में दे दिया तो उसके नीचे का नहीं पता चलेगा, है ना। इस पूरे जो तंत्रिका तंत्र का जो जाल है, ये पूरा जाल पूरे बॉडी में फैला हुआ है, और वो मेधस से सब के सब कनेक्टेड है। एक मेन लाइन हुआ, उस लाइन से बहुत ब्रांचेस है, उससे फिर ब्रांचेस हैं। ऐसा करते हुए पूरे ज्ञानेंद्रियों का जाल है पूरे शरीर में। तो ये जो ज्ञानेंद्रियों का जो जाल है, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेधस से। ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेधस से। दूसरी एक बात जो मैं कह रहा हूं, जो सारी प्राण कोशिकाएं हैं वो जो जीवित है, प्राण कोशिकाएं जो जीवित है, हर एक पूरे शरीर में जीवित होने का मतलब वो फंक्शन कर रहे हैं। प्राण कोशिकाओं को देखेंगे तो फंक्शन कर रहे हैं ना। प्राण कोशिकाओं में कुछ कार्य हो रहा है, वहां पर सेल डिवीजन हो रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं, है ना। कंटिन्यूस कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे हैं। वो फंक्शन के लिए प्रेरणा वो कहां से पा रहे हैं? फंक्शन के लिए प्रेरणा क्या वो भी डायरेक्ट मेधस से पा रहे हैं या फिर वो हृदय से पा रहे हैं? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। तो वही तो, हर जगह प्राण कोशिकाएं जो क्रियाशील है, क्रियाशील का मतलब वो कार्य कर रही है। तो वो स्वयं में ऊर्जित नहीं है, ऐसा नहीं है क्या भैया? वही वही तो सोचना पड़ेगा। वो स्वयं में ऊर्जित है तो आप देखिए ना, हार्ट आदमी का यदि थोड़े समय के लिए भी क्लोज होता है तो उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। यदि स्वयं में क्रियाशील होती तो हार्ट के इमीडिएट मतलब रुकने से डेथ नहीं होनी चाहिए। किसी भी आदमी को मारने का सबसे अच्छा तरीका गला दबा दे। गला दबाने से क्या होता है? प्राणायु नहीं जाती। प्राणवायु नहीं जा रही है। प्राणवायु का आप जो पूरे बॉडी में जो संचरण हो रहा है, जो सर्कुलेशन हो रहा है, उसको रोक देते हैं। हम्म। क्या लगता है? मैं वही वही मैं कह रहा हूं कि पूरे शरीर को जो प्रेरणा मिल रही है, एक तो इनफैक्ट हार्ट से पूरे बॉडी में क्या हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो सारे जो प्राण कोशिकाओं को जो प्रेरणा मिल रही है कार्य करने के लिए, क्या वो हृदय से मिल रहा है या कहीं और से मिल रहा है? क्या कहा जाए? बाकी लोग देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ भी है। जीवन से। अच्छा, जीवन से डायरेक्ट क्या मतलब का है कि सारे प्राण कोशिकाओं को जो क्रियाशील बनाने का काम है, क्या वो जीवन करता है? क्या जीवन सारी प्राण कोशिकाओं को जीवंत बना के रखा हुआ है? जैसे यहां देखिए ना, प्राण वायु में भी जो 5 तरीके के जो कहे हैं, प्राण के 5 भेद है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इसमें से प्राण वायु के बारे में लिखा हुआ है, प्राण वायु शरीर व प्राण कोशिका के लिए प्रेरणा पूर्वक बल पोषक। अपान वायु अनावश्यक व बल पोषक, बल शोषक। व्यान वायु शरीर के लिए उपयोगात्मक, उदान वायु शरीर के लिए संचलात्मक, समान वायु शरीर के लिए विकासात्मक।
इसका मतलब ये सारे जो वायु हैं इनका कुछ रिलेशन है सारे प्राण कोशिका के लिए। सारे देखो ना, प्राण वायु शरीर व प्राण कोशिका के लिए प्रेरणा पूर्वक बल पोषक। तो समझना पड़ेगा ये पूरा मैकेनिज्म जो है ना, इसको समझना तो पड़ेगा। और इसमें मुझे लगता है हम सभी लोग दिमाग लगाएं तो हो सकता है कि अच्छे समझ में आ जाए। एक तो उपाय ये है कि, एक तो ये चीज समझ में, या तो दूसरा उपाय ये है कि मन प्राण वायु को कंट्रोल करता है और प्राण वायु पूरे प्राण कोशिका को प्रेरणा देता है। या फिर मन मेधस को कंट्रोल करता है, मेधस प्राण वायु को, और प्राण वायु पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन ही है, पूरा बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है ना। और इसका कंट्रोलर तो मेन तो है वहां पर जीवन। लेकिन जैसे अभी अपन कार चलाते हैं सिंपल, हमारे पास ये होता है, एक्सेलरेटर होता है ना, गियर होता है, सब कुछ होता है, वो उस पर कंट्रोल हम करते हैं। यहां पर भी अब समझने की कोशिश करते हैं कहां कहां हम कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली और कहां इनडायरेक्टली। डायरेक्टली करने का मतलब हम डायरेक्टली जो है, हम जो संकेत दे रहे हैं, फिर वैसे मन से हमने मेधस को दिया। जैसे ज्ञानेंद्रियों पर जैसे जो भी है, तो ज्ञानेंद्रियों के लिए जो भी करना है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई चीज खाया, उसका मीठा खट्टा जो है, उसका डायरेक्ट जो एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन का, वो तो सीधा मेधस से हो रहा है जीवन में। बाकी जीभ में आपने रखा, जीभ में कुछ रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन का डायरेक्ट पता जीवन को नहीं चलता। क्या जीभ पे जो रखा, वो जीभ पे जो यहां पर रिएक्शन हुआ, क्या इसका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जीवन के पास जाता है, या ये जो यहां पर हुआ इसका इंफॉर्मेशन पहले मेधस में जाता है और फिर मेधस से जीवन में जाता है? दूसरा ही है ना। हाँ भैया, पहले मेधस में जाएगा ऐसा लग रहा है, फिर हाँ, जीवन में। वो तो पहले मेधस में जाएगा फिर जीवन, मेधस जीवन को इन्फॉर्म। हाँ, तो इंद्रियों के बारे में क्लियर है कि इंद्रियों में जो भी चीजें हो रही हैं वो डायरेक्टली नहीं हो रही है, वहां पर बीच में मेधस आ रहा है। तो जीवन जो है वो पहले मेधस, और मेधस से फिर बाकी शरीर के साथ जो है उसका जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है। ये इसलिए तो आप एनेस्थीसिया वर्क करता है। यदि डायरेक्टली होता तो एनेस्थीसिया कैसे वर्क करता? तो वो वायरिंग सिस्टम जो पूरे बॉडी में है वो बेसिकली क्या है, वो वायरिंग सिस्टम को कट कर दिया, वो मेधस तक नहीं जा रहा है, तो वो जीवन को पता नहीं चल रहा है। तो ये तो हो गया ज्ञानेंद्रियों को लेकर के। अब हम पूरे शरीर में जो प्राण कोशिकाएं काम कर रही हैं उसको देख लेते हैं। तो जो सारे प्राण कोशिकाएं काम कर रही हैं वो कैसे हो रहा है? क्या जीवन डायरेक्टली प्राण कोशिकाओं को चला रहा है? एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन कि जीवन जो है वो चलाता है मेधस को, मेधस चला रहा है प्राणवायु को, प्राणवायु चला रहा है हृदय को, और हृदय चला रहा है बाकी सारे प्राण कोशिकाओं। या फिर इसमें जो दूसरे मतलब इसका और जो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, मन चला रहा मतलब जीवन चला रहा है मेधस, मेधस जो है प्राण वायु को नियंत्रित करता है, प्राण वायु सारे प्राण कोशिकाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। या फिर जीवन जो है वो प्राण वायु को चला रहा है, प्राण वायु हृदय को चला रहा है, और हृदय बाकी सारे प्राण कोशिकाओं को चला रहा है, बीच में मेधस नहीं। तीन ऑप्शन हो गए। क्या लगता है? ये महत्वपूर्ण भाग है मुझे लगता है। बहुत क्लियर जो है यहां पर वैसा कहीं लिखा हुआ दिख नहीं रहा है ना। तो ये अपने लोगों को ही सोच करके निकालना पड़ेगा। क्या अनुमान है? वो मेधस जब आदमी कोमा में होता है तो मेधस तो काम करता ही नहीं, लेकिन बॉडी तो फंक्शन करती ही है। क्या मतलब क्या वहां पर जैसे मेधस में भी कहें तो मेधस में दो चीजें होती हैं। कौमा में जो आदमी है, तो जो है मेधस में दो पार्ट हो सकते हैं। एक ज्ञानेंद्रियों का जो कार्य करने का है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन ब्रेन का दूसरा भाग जो बेसिकली शरीर को संचालित करने वाला काम कर रहा है वो काम कर रहा है।
तो ज्ञानेंद्रियों वाला भाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो शरीर को संचालित करने वाला भाग है मेधस का, वो काम कर रहा है। क्या कॉमा में ब्रेन पूरी तरीके से डेड हो जाता है क्या? किन्हीं को आइडिया है? कॉमा में ब्रेन पूरी तरीके से काम नहीं करता है क्या, या ब्रेन कुछ फंक्शन करता है? आप लोगों में से किसी को आइडिया है? ये तो टेक्निकल मामला है भैया, पता नहीं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इतने लोग हैं, उनमें से किन्हीं को आइडिया है कि कॉमा में क्या होता है? क्या कॉमा में ब्रेन बिल्कुल भी काम नहीं करता, या ज्ञानेंद्रियों वाला जो भाग है ब्रेन, जो जहां से कंट्रोल होता है ज्ञानेंद्रियों का, वो काम नहीं करता है, बाकी काम करता है? किन्हीं को आइडिया हो? इतने लोग हैं। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया मैंने भी सुना ही है कि जो ब्रेन से जो बाकी इंद्रियों को जो जाता है ना, वो वाला पार्ट कट हो जाता है, बाकी ब्रेन तो काम करता है। कॉमा में भी ना? जी भैया। बिल्कुल। बाकी लोग? देखिए, अपने लोगों को डिस्कशन के बाद भी ये रहे ना, मतलब कुछ खोज करने के लिए, है ना, रिसर्च करने के लिए अपने पास भी मटेरियल तो रहे, इसको ढूंढना है। तो वो मटेरियल अपन लोग जनरेट कर रहे हैं कि क्या चीज अपने को और ढूंढना पड़ेगा। भैया जो प्राण और जीवंतता का जो 3-4 ऑप्शन बताए आपने, उसमें वो पहले वाला ऑप्शन ये था कि पेशी को जो सारी जो पेशियां है उसको जीवन डायरेक्ट संचालित करता है या प्राण देता है। वो ऑप्शन तो तर्कसंगत नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक पेशीय जीव है, वो भी जी रहे हैं, उनके साथ तो जीवन नहीं है, या जिनके पास ब्रेन नहीं है, जिनसे जीवन कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो भी जी तो रहे हैं, जीवन तो है। तो पहला ऑप्शन तो शायद वो निकल ही जाता है। अभी बाकी बचे ऑप्शन पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो हृदय जो काम कर रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि हर जो पेशी जी रही है उसको कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स चाहिए। तो जो एक पेशी या बाकी जो इंडिपेंडेंट जीव जी रहे हैं, वो अपना एनर्जी सोर्स या खाना खुद ढूंढ के जी रहे हैं। तो अपने अंदर जो पेशियां है उनके तक खाना यानी एनर्जी सोर्स पहुंचाने का काम जो है वो हार्ट कर रहा है। आ, इसके आगे का लिंक का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है बाकी प्राण का। मतलब वही तो अपने लोगों को है ही कंफ्यूजन, इसको तो अच्छे से अपने लोग को सोचना पड़ेगा, तभी कहीं निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। और मुझे लगता है यही विधि है, अपन सोच करके ही, है ना, उस पर और दिमाग लगा करके ही कोई पहुंच पाएंगे। लेकिन ये है बहुत फाइन, अपने को इस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और बाकी लोग जो हाँ लगता जी, हो बताइए। नमस्ते सभी को। नमस्ते हेलो। भैया। हाँ जी, जो कोमा में होता है ना सर, हम्म। उनका इनपुट चालू रहता है, आउटपुट बंद हो जाता है। मतलब जो पैर को हाथ को जो ऑर्डर ब्रेन देता है और वो हाथ पैर चलता है, वो बंद होता है, लेकिन उनका सुनने का सब मालूम होता है। उनको भूख लगती है तो भी उनको सेंस होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। मतलब इनपुट उनका सब जो इंद्रिया है ना उससे चलता है। आप उसको चुटकी भरेंगे तो दर्द भी होता है। मैं एक अच्छा। न्यूरोथेरापिस्ट हूँ, तो ये थोड़ा मालूम है। और आप प्राण की बात कर रहे हैं, तो प्राण जो है ना वो ऑटो इम्यून सिस्टम है। हम सोचते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं, आपका ध्यान हो या ना हो, लेकिन ब्रीदिंग चलता है। लेकिन कोई भी सिचुएशन ऐसी सामने आई और भय उपस्थित हुआ, तो ब्रीदिंग एकदम फास्ट हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो रिलेटेड है मन से। मतलब अब क्या इसका मतलब कॉमा में भी अलग अलग प्रकार होते हैं? जैसे आपने बोला कॉमा में एक बार के इनपुट रहता है, आउटपुट नहीं रहता। एक दूसरे तरह की कॉमा जहां ना इनपुट होता है ना आउटपुट होता है, ऐसे भी रहते हैं ना? कई ऐसे भी कॉमा होता है जिसमें कि आप उसको पिंच कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ भी उसको सेंस नहीं होता है। तो कॉमा में भी मुझे लगता है अलग अलग तरीके के प्रकार होते होंगे,
मैंने बहुत स्टडी नहीं किया, लेकिन ऐसा अनुमान लगता है। आप कुछ बता पाएंगे अशोक भैया, ऐसा भी होता है क्या कि कॉमा में भी अलग अलग तरीके के होते हैं? हाँ जी, ब्रेन कितना डेड है इसके ऊपर निर्भर है, लेकिन जनरली उनको इनपुट चालू रहता है। जैसे इनपुट। किसी को सांप ने काटा है तो उसका भी हार्ट बंद हो जाता है, ब्रीदिंग बंद हो जाता है, लेकिन वो सुनते हैं। यहाँ तक तो साइंस पहुंचा है कि सांप को जिनको काटा है वो सीधा डेड नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता डेड होता है। तो मतलब उनका ब्रेन को डेड होने में देर लगती है, ऐसा है। और मतलब ये भी तो है, अभी एक बात आपने जो कही महत्वपूर्ण, कि जो लास्ट डेड मानते हैं वो ब्रेन डेड को ही मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर बाद में उसको रिकवर कर लेते हैं। कुछ एक टाइमिंग हाँ जी, होता है कि वहां पर जैसे वो जा करके उस पे फिर उसको कुछ वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स देते हैं, उससे वो फिर हार्ट काम करने लग जाता है। तो वो तभी ऐसा हो है। सकता। और एक्सीडेंटली समझो टोटली ब्रेन डेड हो गया है, फिर भी उनका ऑर्गन जो है तो थोड़े घंटे तक तो चलता है, इसलिए तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम, नहीं तो हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो दोनों ही चीजें, मतलब यही तो, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना फिर तो। ब्रेन डेड हो गया फिर भी जो है वो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, पूरा डेड नहीं होता है, लेकिन समझो इनपुट अंदर जो क्रिया है वो डेड होने में ब्रेन के द्वारा देर लगती है, बाकी 90% डेड हो जाता है, ऐसा। सबसे लास्ट में डेड क्या होता है? ब्रेन ही होता लास्ट है ना? में सर ब्रेन 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 ही सबसे ज्यादा, सबसे मतलब लास्ट में जो सबसे, जो किसी पर्सन को बोले कि डेड हो गया, तो इसका मतलब वो ब्रेन डेड ही है। हाँ, लास्ट में ब्रेन। उससे पहले जो काम करना बंद करता है वो हार्ट। हाँ जी। तो फिर ये माने कि जो जीवन है वो मेधस को कंट्रोल करता है, मेधस प्राण वायु को नियंत्रित करता है, प्राण वायु से जो प्रेरणा हृदय को मिलती है, और हृदय से जो है फिर वो जो ये लिखा हुआ है, हृदय से सारे प्राण कोशिकाओं को प्रेरणा मिलती है। एकदम राइट। क्या इसी पर पहुंचे हम लोग सभी लोग? हृदय से, मतलब एक तरीके से कहें, हृदय से सारे जो प्राण कोशिकाएं प्रेरणा पाती हैं, मेधस से जो प्राण वायु जो हुआ, उसने प्राण वायु को जो प्रेरणा दिया, वो डायरेक्टली सारे प्राण कोशिकाओं को नियंत्रित नहीं कर रहा है, मतलब उसको प्रेरणा नहीं दे रहा है, बीच में हृदय आ रहा है। हृदय जो आकर के उस सारी प्रेरणाओं को, जो ये लिखा है ना, बल पोषण, कैसा कहें, या यहां तक पहुंचे क्या, फिर अपन आगे बढ़ेंगे? क्या यहां तक ठीक लग रहा है? मन से डायरेक्ट रिलेशन हुआ मेधस का, मेधस से प्राणवायु, प्राणवायु से हृदय, हृदय से बाकी सारे प्राण कोशिकाएं। ठीक लग रहा है मुझे तो, आप लोग बताइए। जी भैया। हाँ जी, मुझे भी सही लगता है सर। आप लोग बताइए। तो भैया इन प्राण कोशिकाओं में कुछ बैकअप रहता है जो हृदय डेड होने के बाद भी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल होता है। प्राण कोशिकाओं का फिर अब देखना पड़ेगा कि प्राण कोशिकाओं के डेड होने का क्या मतलब है। फंक्शनिंग जो वही है तो उसका। प्राण, हाँ, तो प्राण कोशिकाओं का क्या फंक्शन है, और वो फंक्शनिंग कैसे रुकती है, मतलब उसका फंक्शनिंग समझ में आ जाएगा, तो वो ये भी समझ में आएगा कि कैसे रुकता है। तो प्राण कोशिकाएं जो है वो बेसिकली है तो एक कॉम्प्लेक्स मशीन के जैसा ही एक प्राण कोशिका को देखेंगे, और उसके लिए हर प्राण कोशिकाओं को बाहर से कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना होता है, मतलब एनर्जी, जैसे जो श्वसन प्रश्वसन कर रहे हैं, O2 CO2 का जो अपन कर रहे हैं, तो ये फाइनली जाकर के सारा कहाँ यूटिलाइज होता है, प्राण कोशिकाओं में ही ना।
जी बिल्कुल। तो प्राण कोशिकाओं को यदि बाहर से मिलना बंद हो जाए तो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा? फंक्शन रुकेगा। रुकेगा। लेकिन उसके पास अपना कुछ फ्यूल होता है ना, जैसे कार में अपनी कुछ फ्यूल है, वो फ्यूल जब तक रहेगा तब तक वो कार चलेगा। तो उसके पास अपना भी तो स्टोर हाउस है ना। हम्म। हर एक प्राण कोशिका में अपना एक स्टोर हाउस है, एनर्जी स्टोर हाउस, जिसको शायद माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, मुझे यस। ऐसा रफली याद है। बस माइटोकॉन्ड्रिया को भी वो स्टोर हाउस है, वो स्टोर तो अपने आप जनरेट नहीं हो रहा है, वो उसको बाहर से मिल रहा है। तो थोड़े समय तक के लिए वो फंक्शन कर सकता है, उसके बाद वो फंक्शन नहीं करेगा। हम्म। इसलिए थोड़े समय तो लगते हैं, मतलब हृदय का मृत्यु होने का मतलब सभी कोशिकाएं, प्राण कोशिकाएं एट इंस्टेंट जो है डेड हो गए, ऐसा नहीं। यहां से मिलना खुराक बंद हुआ तो धीरे 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 वो डेड हो जाएंगे, जी। है ना। अपन इसको चेक भी करते हैं ना, जैसे कोई आदमी का डेड हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ गया, ऐसा बोलते हैं ना, पैर ठंडा हो रहा है, मतलब अपन निकाल रहे हैं कि पैर ठंडा हो रहा है, कि मतलब यहाँ पर अब जो एनर्जी जनरेट हो रहा था वो नहीं हो रहा जनरेट, जो टेम्परेचर बॉडी का बना के रखा हुआ है। बिल्कुल। जी भैया। ठीक है। ठीक है, यही चैनल हो गया कि हाँ तो मन से फाइनली, ब्रेन। हाँ, जी। मन ठीक से है। मेधस, मेधस से, मेधस प्राण से में। ज्ञानेंद्रियों को भी मिल रहा है, मेधस से हृदय को भी मिल रहा है, और हृदय से बाकी अंग को मिल रहा है। जैसे अपन कोई दूसरे अंग की बात कर लें, जैसे लंग्स की बात कर ले, लंग्स जो क्रियाशील है उसके लिए प्रेरणा उसको कहाँ, मेधस से मिल रही है या हृदय से मिल रही है? हृदय के माध्यम से मिल रही है उसको प्रेरणा। लंग्स के बारे हृदय में क्या है? हाँ? हृदय से ही मिल रहा है, डायरेक्ट ब्रेन डायरेक्ट के मेधस से? नहीं नहीं, नहीं। ये कुछ नहीं, नहीं, इसको तो समझना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखिए, जब भी कोई भय होता है ना, तो भय का डायरेक्ट प्रभाव आपके हृदय पे ही पड़ता है। हालांकि सांस की वो गति भी हाँ, तेज हो जाती है। सांस पड़ता है भैया, जैसे हाँ, मैं तो सांस सुना। की गति भी बदल जाती है। हाँ। सबसे पहले मन के ऊपर प्रभाव होता है, भय जो ठीक है है। होता है ना, हम मन के बाद में, ऊपर, हृदय बाद में आएगा। हाँ नहीं, बाद में जैसे मान लीजिए कि मन के ऊपर प्रभाव पड़ा, उससे किडनी पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? किडनी का फंक्शन चेंज नहीं होता है क्या? नहीं, नहीं हृदय पे होता है। वो हृदय सांस पे और पड़ता है। सांस पे भी होता है ना। हाँ जी। हृदय पे भी होता है और सांस पे भी होता है, मतलब लंग्स और हृदय दोनों पे हो रहा है ना। हार्ट बीट भी चेंज होता है, पल्स रेट, ये कहते हैं, वो क्या नाम है हमारा जो वो ये सांस से इफेक्ट पड़ने पे हार्ट पे नहीं पड़ता क्या उसका, सांस के बाद? क्या भैया, किसके बाद? जैसे सांस पे सबसे पहले जैसे मन में भय आया तो सांस की स्पीड अब नॉर्मल हो जाती है। सांस की भी होती है, और नहीं, कई बार ऐसा भी होता है सांस की स्पीड भी नहीं होती है, सीधा हार्ट का स्पीड चेंज होता है। मतलब मैं तो कई बार ऑब्जर्व किया हूं, जरूरी नहीं कि सांस की स्पीड चेंज हो, सीधा हार्ट जो है ना, सडनली जो है वो हो जाता है। मुझे तो डायरेक्ट हार्ट से लगता है कनेक्शन। एक कनेक्शन हार्ट से होता है और दूसरा ब्रेन से होता है, जिसको हम कार्डियक अटैक बोलते हैं। अचानक ब्रेन को ब्लड या ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो उसको कोई ट्रीटमेंट का भी चांस नहीं रहता कार्डियक अटैक में, और हार्ट अटैक में चांस रहता है। नहीं, एक जो चीज ये पहले समझ लेते हैं कि जो भय होता है, जब भी अचानक कुछ ऐसा भय होता है, तो उसमें हृदय की गति ही से बदलती है, या हृदय की और जो लंग्स की गति है दोनों की बदल जाती है, या मतलब ये ऑप्शन है कि कभी हृदय की भी गति बदल सकता है और कभी दोनों ही बदल सकता है। हाँ जी, ये सही है। क्या, कौन सा सही है भैया? दोनों दोनों का बदल सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हृदय की गति बदली, और ऐसे हो सकता है कि दोनों की गतियां बदल गई, हृदय और लंग्स दोनों की गति बदल गई। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जो है ना ये मैकेनिज्म।
जीवन तो अभी दूर, ये शरीर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड भ- जो मशीन है। भैया इसमें जैसे वो जो हृदय होता है वो तो खून का संचरण करता है, और वो जो जो फेफड़े होते हैं वो वायु का संचरण करते हैं। मस्तिष्क को दोनों ही सप्लाई तो दोनों ही है। तो भैया भी बता रहे हैं जैसे दोनों पॉसिबिलिटी हैं, मतलब इनको कुछ तरह के आधार पे ही बता रहा हूँ, वैसे मैं टेक्निकली नहीं जानता। नहीं, पहले तो बॉडी का भी स्टडी करना पड़ेगा। जैसे लंग्स जो है वो क्या करता है, जैसे मतलब वायु लिया, एयर लिया, उसमें से वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुंचाता है। जैसे लंग्स जो है वहां से ऑक्सीजन को फिल्टर करके कहाँ पहुंचाता है, वो डायरेक्ट सारे अंग में तो पहुंचाता नहीं है, या वो पहले हृदय में पहुंचाता है। हृदय में जो दो होती है ना, एक जो है अशुद्ध, क्या कहते हैं, ब्लड, और एक जो है शुद्ध होके ब्लड जाती है, तो वो शुद्ध ब्लड में धमनी जाता और है। शिरा। हाँ कहाँ जी। भैया, कहाँ बोला भैया धमनी आपने? और शिरा, धमनी और शिरा दो होता है। हाँ, धमनी और शिरा। तो ये जो भैया लंग्स में जो जो आयु, मतलब जो वायु है, वो वायु लेता है, उसमें से जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ जाता है? वो O2 कहाँ जाता है भैया? वो वो O2 पूरे पूरे बॉडी बॉडी में। में, हाँ, तो पूरे पूरे बॉडी बॉडी में किसके थ्रू जाता है? ब्लड सेल थ्रू। तो ब्लड के थ्रू, इसका मतलब वो पहले हृदय में आता होगा। हृदय से जो है पूरे ब्लड का सर्कुलेशन है, इसका मतलब वो लंग्स हृदय से जुड़ा हुआ है। हृदय से जुड़ा हुआ है, और अपने पूरे बॉडी में जो छिद्र होता है ना जितने, वो छिद्र से भी हम सांस लेते हैं, वहां से ब्लड सेल को ऑक्सीजन मिलता है और फायर होता है। जब तक ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब फायर नहीं होगा। जैसे हम रनिंग करते हैं जोर से, तो ब्लड सेल को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत रहती है, तो तुरंत हमारी सांस फूल जाती है, और थोड़ी देर बैठने के बाद, नॉर्मल हो जाने के बाद सांस नॉर्मल हो जाती है। वही लगता है कि थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लिया होता है 11th 12th में ना, तो ये सारा समझने में आसानी होता। नहीं सर, बहुत मिरेकल है। मैं एक घटी हुई घटना आपको बताऊं। तीसरी मंजिल से एक आदमी 5 साल से पैरालिसिस से बेड रेस्ट में था, और भूकंप आया ना तो वो सीधा नीचे आ गया 3 मंजिल। फिर उसको याद आया कि मेरे को 5 साल से तो पैरालिसिस था। उनका खाना टट्टी सब बेड में होता था। तो साइंस क्या कहेगा इसमें? सही बात है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल। और हमारे यहाँ एक संत हुए रणछोड़ दास बापू, वो जामनगर में 6 महीने तक काष्ठ में बैठे थे। वो रूम में कोई पानी की कोई सुविधा नहीं थी, खाने की। तो काष्ठ मतलब लकड़ी। और वो समाधि में, तो उनको प्राण की भी जरूरत नहीं रहती, हृदय बंद रहता है सब। मेरे पापा जी वहाँ साक्षी थे। चलिए, ये सब तो और भी शोध के विषय हैं, ये होंगे। अब अपन अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या आ जाए अपन इस पे? मन क्षुब्ध, हाँ वृत्ति जी, हाँ क्षुब्ध, जी। चित्त क्षुब्ध, उसमें जो जितना हो पाया, बाकी रिसर्च और बाद में करेंगे उस पे। कैसा आप लोग बताइए, या आप लोगों को कुछ और लगता हो तो बताइए। अभी तक जो मोटा मोटी समझ में आया, कि जो उसको कंक्लूड करूं, तो जीवन से, मतलब जीवन में बेसिकली मन ही शरीर को संचालित करने में ज्यादा रोल कर रहा है। तो मन से मेधस, मेधस से जो प्राण वायु है, और फिर प्राण वायु से हृदय, हृदय से बाकी से। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि मेधस पे भी जो सीधा कनेक्शन है, वो मतलब मन से सीधा मेधस पे है, या मेधस और मन और मेधस के बीच में ही प्राण वायु आता है? क्योंकि यहां देखिए ना, लिखा हुआ है प्राण और मन के संयुक्त प्रेरणा रूपी कंपन से संवेग, अथवा ऐसे समझे कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है, जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती है। तो मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। तो क्या ये प्राण वायु का इसमें रोल है या नहीं है? पूरी तरह है। मतलब देखिए, मेरा अभी भी जो मेरा अपना जो अनुमान है ना, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूं,
जितना मेरे को इसके बाद भी, कि प्राण वायु एक ऐसा चीज तो है जो पूरे शरीर को ना मतलब वो रख रहा है, क्रियाशील बना के रखा हुआ है, जीवित बना के रखा हुआ है। जीवित रहने का मतलब वो हर एक प्राण कोशिकाएं क्रियाशील है, उसमें प्राण वायु का बहुत बड़ा रोल है। प्राण वायु पूरे शरीर में संचालित हो रही है, क्योंकि वो पूरे शरीर में ही के आकार का ही एक प्राण वायु है, और पूरे शरीर में ही सर्कुलेट कर रहा है, रुका हुआ नहीं है, पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहा है, जिससे पूरे शरीर को ही ना शरीर हर एक प्राण कोशिका को प्रेरणा मिल रही है क्रिया करने की। अब ये प्राण वायु जो है उसका नियंत्रण जो है, मुझे तो कई बार लगता है कि उसका डायरेक्ट नियंत्रण तो इससे है, क्या नाम है, मन से है। और उस प्राण वायु के लिए फंक्शन करने के लिए, मतलब प्राण वायु सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक वायु इसे घूम रहा है, वायु अपने साथ साथ कुछ पौष्टिक चीज को भी ले जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि हर प्राण कोशिकाओं को जो चाहिए, तो वो हृदय से लेकर के जो है वो हर प्राण कोशिकाओं तक पहुंचा भी रहा है वो प्राण वायु, है ना। वो साथ ही साथ जो है ये प्राण वायु जो इंफॉर्मेशन है, ज्ञानेंद्रियों का जो इंफॉर्मेशन है वो भी मेधस तक पहुंचा रहा है। तो हर चीज कर रहा है प्राण वायु, और प्राण वायु जो है उसके लिए वो मेधस और हृदय को यूज कर रहा है। प्राण वायु हर एक प्राण कोशिकाओं को वो पहुंचा रहा है, लेकिन उसके लिए जो उसको चाहिए आवश्यक पोषक तत्व वो हृदय से ले रहा है, और वो बाकी सारी जगह प्राण कोशिकाओं को पहुंचा रहा है। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन की भी बात करें तो वो बेसिकली वो ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो मेधस तक भी वो पहुंचा रहा है। तो ज्ञानेंद्रियों का भी काम कर रहा है, और शरीर हर एक शरीर के पूरे जो प्राण कोशिकाओं को जीवित बनाने का भी काम कर रहा है। जीवित बनाने के लिए उसको चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, जो वो हर एक प्राण कोशिका को पहुंचा पाए। तो वो लंग्स से और हार्ट से, ये सब से वो लेकर के वहां पहुंचा रहा है। तो मन सीधा सीधा जो लग रहा है कि वो प्राण वायु से उसका रिलेशन है ना। क्योंकि यहां पर भी देखेंगे ना, प्राण और मन के परस्पर विरोध से तृषा, यहां पर देखिए ना, ऐसा लगता है कि मन जो है सीधा प्राण से जुड़ा हुआ है। ये एक मॉडल समझ में आया जो मैं मेरे को जो कल्पना में आ रहा है, हो सकता है गलत भी हो, कि मन हो गया, एक प्राण हो गया, और फिर प्राण जो है वो एक वायु तो है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए जो उसको चाहिए, जो उसको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो हृदय से लेता है। इंफॉर्मेशन के लिए भी जो भी चीज चाहिए वो क्या कहते हैं, वो मेधस से उसको कम्युनिकेशन करता है। तो कम्युनिकेशन का भी काम जो है प्राण ही कर रहा है, और प्रेरणा देने का भी काम, प्राण कोशिकाओं को जीवंत बनाने रखने का भी काम जो है वो प्राण कोशिका ही कर रहा है। और उसके लिए वो हृदय जो है, हृदय से वो ऊर्जा पा रहा है पूरे शरीर में क्रिया करने के लिए। सर एक प्राण की और बात बताऊं, जैसे कोरोना में ऑक्सीजन कम हो रहा था सबको, तो उनको ऑक्सीजन देते थे, फिर वेंटिलेटर एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती उनको फोर्स से दिया जाता है, फिर भी वो आदमी डेड हो जाता है। तो वो किसकी वजह से? उनके जो छिद्र है पूरे बॉडी में, वहां से जो प्राण लेते हैं अपना शरीर, वो सिस्टम पूरी बिगड़ गई थी। नहीं तो उनको ऑक्सीजन तो देते थे, हवा में तो ऑक्सीजन खलास हो गया था ऐसा तो था नहीं। और एक एग्जाम्पल ऐसा भी है कि कोई भी आदमी को आप एयर टाइट पट्टी से पूरा बॉडी में बांध दो, बंद कर दो, उनकी नाक खुली रखो, और उनको बोलो कि आप जितना जोर से ले सको आप श्वास लो, वो 3 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। और बाबा का कनेक्शन है कि हम भीगे डूबे गिरे हैं ना, ये प्राण ऊर्जा से छिद्रों द्वारा, सिर्फ फेफड़ा और नाक नहीं काम करता, पूरे बॉडी का छिद्र भी, कोई कोई छिद्र पसीने निकालने का काम करता है, और कोई छिद्र है वो वहां से प्राण लेता है, सांस। ये तो आप और भी चीज कर रहे हैं, ये चीज तो मुझे नहीं पता है ना, कहीं इसमें दर्शन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। और मैं चूंकि बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं नहीं, तो इसे मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, कि पूरे शरीर को जो प्राण जो ऑक्सीजन मिलना है वो सीधा मतलब नाक के द्वारा जो लंग्स से नहीं है, वो पूरे बॉडी से भी ले रहा है, मतलब सप्लीमेंट्री। हाँ जी, हाँ ये वो तो साइंटिफिक प्रूव है सर। हाँ वो तो भैया मैंने भी देखा है कि पॉलीथीन की थैली गले तक पहना के उसको ऐसे धूप स्नान देते हैं, तो उसका बराबर ध्यान रखना पड़ता है। वो एक समय बाद घबराना शुरू कर देता है, मेरे को सांस नहीं आ रही, और पसीना पसीना पूरा पसीना निकल जाता है बॉडी का।
तो सांस और गला मुंह ये तो खुला रहता है गले तक, लेकिन फिर वो एक समय बाद, कुछ समय बाद वो घबराना शुरू कर देता है, मेरे को सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। तब वो थैली में से निकाला जाता है उसको। ये मैंने किया भी है खुद के शरीर पे, और मैं ऐसे थोड़ा ख्याल भी रखता था जिनको करवाते थे उनको। तो उस मायने से जितनी सांस से, जितनी नाक से अपना ऑक्सीजन जो भी प्राणवायु लेते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा ही बॉडी से भी, इन छिद्रों से भी आती ही होगी, मेरे को ऐसा लगता और बाकी है। लोगों का ठीक। क्या करना? बहुत सारे बिंदु हो गए सोचने के लिए, गूगल करने के लिए, गूगल करना पड़ेगा। अरे यार, गूगल सब सही नहीं बता रहा सर। वही नहीं, गूगल एक बार करके नहीं, उसमें कई जगह से लिंक मिलेंगे जहां पर सही तक वो पहुंचा सकता है। क्या तरीका है, नहीं तो पूरी बुक्स को पढ़ने का भी कहाँ होगा। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे बिंदु रहे कि जिसमें अपन जो है पूरे शरीर के संचालन वाले भाग को देखे। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जो अपनी शुद्धता की बात कर रही थी ना, है ना। तो उसमें देखिए ये जो अलग अलग लिखा हुआ है, व्यवहार व हृदय के परस्पर विरोध से क्षोभ, हृदय व प्राण के परस्पर विरोध से खेद, प्राण व मन के परस्पर विरोध से तृषा, मन व वृत्ति के परस्पर विरोध से दुख, वृत्ति व चित्त के परस्पर विरोध से अशांति, चित्त व बुद्धि के परस्पर विरोध से असंतोष, तथा बुद्धि के आत्माभिमुख होने से अहंकार है। या इसको अनानंद भी कह सकते हैं, कि जब बुद्धि आत्मा का संकेत ग्रहण नहीं करता है तब उसको अनानंद भी कहते हैं। और इसका उल्टा, जब वो संकेत ग्रहण करता है तो उसको आनंद बोलते हैं। तो ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि की बात कर लें, तो मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने लगता है तो उसको सुख कहते हैं। संकेत ग्रहण करने का मतलब जो है, मन और वृत्ति के बीच में कोई विरोध नहीं है। जब मन और वृत्ति के बीच में कोई विरोध नहीं है, उस स्थिति को अपन क्या बोल रहे हैं? सुख। वृत्ति और चित्त के बीच में कोई विरोध नहीं है तो उसको बोलते हैं शांति। चित्त और बुद्धि के बीच में कोई यदि विरोध नहीं है उसको बोलते हैं संतोष। बुद्धि और आत्मा के बीच में यदि कोई विरोध नहीं है तो उसको बोलते हैं आनंद। ठीक है, ये सुख शांति संतोष आनंद और उसका विपरीत समझ में आया। दुख जो क्रिया है, उस क्रिया को समझते हैं ना, तब दुख, जैसे अपने को कभी दुख होता है ना, तो दुख की क्रिया में जीवन का कौन सा जो क्रिया है वो उस दुख का अनुभव करता है, वो उसका कारण होता है। क्या होता है? जैसे दुख का जो अपन अनुभव करते हैं ना, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, कौन उसका अनुभव करता है उस दुख का? मन करता है भैया। मन। इसमें वृत्ति तो के कोई अनुरूप नहीं होता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। दुख का अनुभव, तो सुख और दुख का अनुभव तो मन करता है, हम्म। वृत्ति नहीं करता। वृत्ति किस चीज का अनुभव करता है? वृत्ति शांति का। हाँ, शांति और अशांति का। सुख दुख का अनुभव मन करता है, शांति अशांति का अनुभव कौन करता है? वृत्ति। वृत्ति करता है। अभी अपन बोलते हैं मन अशांत है, मन अशांत नहीं होता, वृत्ति अशांत। राइट। अशांति का मतलब क्या? आप कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि जबरदस्ती का कुछ सोचना सोच रहे हैं, लेकिन जिसको आप रोकना चाह रहे हैं, आप वो नहीं सोचना चाह रहे। वो नेगेटिव थॉट या जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, आप उसको रोकना चाह रहे हैं, रुक नहीं रहा है। यही तो अशांति है। अशांति का मतलब जो है दुख नहीं होता। अशांति के साथ दुख तो होता ही है, लेकिन अशांति दुख से अलग क्रिया है। भैया अशांति जैसे वृत्ति और मन में जो आपस में द्वंद चलता है, झगड़ा चलता है, वही अशांति, ऐसा ही? नहीं नहीं, वो दुख है। वो दुख है। मन और वृत्ति के बीच में जो अशांति, मतलब जो परस्पर विरोध है, वो दुख है। अशांति जो आपके विचारों में जो कंट्राडिक्शन है, हाँ हाँ हाँ। वो अशांति है। कई बार आपको ये भी लगता हो कि अशांति है, लेकिन दुख के जैसा वो भाव नहीं रहता होगा। दुख तक नहीं पहुंचती, वो अशांति में ही बनी रहती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको दुख होता है लेकिन अशांति नहीं होती। जैसे घर में कोई अनायास ही किसी की मृत्यु हो जाए, आपको क्या लगता है, उसमें दुख होता है या अशांति रहती है? क्या उसमें आपको एक्सपीरियंस करते हैं, दुख का उसमें या तो अशांति का? दुख लगता है भैया।
दुख लगता है। कई बार परिवार में मान लीजिए कोई उस तरीके से मृत्यु नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन मान लेते हैं कुछ क्लेश है परिवार में, झगड़ा है ना, और आप जो है बहुत परेशान है, उस समय क्या चीज का अनुभव होता है? दुख का अनुभव होता है या अशांति का? परिवार में कई बार होता है ना, झगड़ा झंझट होते रहता है, सब एक दूसरे को आरोप करते हैं, उसमें क्या चीज का अनुभव होता है? अशांति का या अशांति। दुख? अशांति का। अशांति। उस अशांति में मान लेते हैं कि आपके घर में किसी ने कुछ बोल दिया, आपकी वाइफ ने, बच्चे ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो उस अशांति के साथ साथ दुख का भी अनुभव होने लगता है, मन भी वहां इन्वॉल्व हो जाता है। उससे पहले तक मन इन्वॉल्व नहीं था, उससे पहले तक वृत्ति जो है वो अशांत था। हाँ, तो जो विचार वृत्ति में जैसे विचार विश्लेषण, जो विचारों में बात चलती है, वो आपस में अगर मेल नहीं खाती तो वहाँ अशांति है। फिर दुख भी होता है कि मेरी बात नहीं मानते या नहीं करते, ऐसा कुछ है। नहीं देखिए, अशांति होगा तो उसके साथ साथ दुख भी होगा, लेकिन दुख को हम्म। देखेंगे, कई बार ऐसा होता है ना, मतलब इस तरह के परिवार में कुछ आकस्मिक जो है, किसी बहुत आपके जो क्लोज हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय आपको क्या चीज का अनुभव होता है? दुख का होता है या अशांति का होता है? सोच के देखिए ना। परिवार में कोई बच्चा बीमार हो गया है ना, या कुछ हो गया, आपको उसमें बहुत दुख हो रहा था, अशांति नहीं रहती। अशांति क्या? जैसे मान लेते हैं कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में घाटा हो गया है ना, कैसे उसको करना है, क्या करना है, नहीं करना है, उस समय आप बहुत परेशान रहते हैं ना। वो स्थिति क्या है? अशांति की है या दुख की है? वो तो अशांति की है। अशांति। इमीडिएट हो सकता है कि आपको दुख होता होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपको सडनली ऐसा लगे कि जो है ना, मतलब आपने कुछ 25 लाख रुपया लगाया और ये पता चला कि एकदम सडनली जो है ना, वो पैसा जो है डूब गया, तो आपको सडन उस समय किस चीज का अनुभव होता है? उस समय जब सडनली आपको पता चलता है, उस समय किस चीज का अनुभव होता है? वो दुख का होता है। दुख का होता है। लेकिन उसमें उसके विचार उस, तो उस फिर कुछ है ही उसके नहीं, विचार लंबे तो समय यही में, हो गया ना वो। हाँ, दुख का अनुभव होता है, 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप दुखी रहते हैं, उसके बाद क्या होता है आपके? दुख के अनुभव के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अशांति में। बार बार उसके बारे में सोच सोच करके क्या होता है? अशांति का अनुभव होता है कि दुख का अनुभव होता है? उस घटना के हो जाने के बाद उसको सोच सोच करके क्या क्या दुख का अनुभव होता है या अशांति का? अशांति होता भैया। हाँ, दुख का प्रभाव कम हो जाता है। वो लगता होगा ना कि जो दुख उस समय था, जो उसकी इंटेंसिटी थी, वो कम हो जाती है, बट हाँ अशांति बनी है। क्योंकि सोच करके आप में जो है, अब जो सोच करके उसकी स्थिति का जो एक प्रभाव होना था इमीडिएट मन पर, वो तो उसी समय हो जाता है और उससे मन दुखी हो जाता है। वो हाँ। दुख का और प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। जो मन जो है हाँ दुख। उस मन पर हाँ उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन उसका प्रभाव अब वृत्ति, बार बार वृत्ति उसके बारे में सोच सोच करके अशांत होता है। दुख उस समय उतना नहीं रहता, दुख भी रहता है लेकिन उतना नहीं प्रभाव होता जो इंटेंसिटी जब पहली बार आपको पता चला था इमीडिएट उस समय, है ना। इसलिए देखे होंगे, कोई भी इस तरीके के से जो मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है ना, उसका जो प्रभाव होता है इनिशियली बहुत ज्यादा होता है, फिर वो जो दुख होता है ना, वो जो दुख का जो इंटेंसिटी होता है वो धीरे धीरे कम होता है, और अशांति का जो इंटेंसिटी है धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ या ना? हाँ भैया, और एक एक चीज और मैं जो यहाँ पर मेरे ध्यान में आ रही है कि जो दुख है वो की इंटेंसिटी भी कम हो रही है और अशांति भी होती है। धीरे धीरे हम उसको भूलने लगते हैं तो अशांति भी कम हो जाती है, लेकिन फिर उस घटना को फिर स्मरण करते हैं तो भी अशांति होती है। उस समय दुख बिल्कुल नहीं होता है। जब लंबा गैप हो जाता है तो दुख नहीं होता है, और एक बार को हम शांति भी हो जाते हैं, अशांति भी चली जाती है, लेकिन फिर स्मरण आने पर वापस अशांति होती है। है ना? आपको नींद नहीं आता है ना, हमेशा वही चीज सोच रहे हैं, परेशान है, तो जो परेशानी वाली स्थिति है ना, वो दुख की नहीं, वो अशांति की है। दुख में और आदमी ना भैया ये परेशान जो नहीं रहता है, अशांत दुख में आदमी जो है ऐसा निष्क्रियता जैसा हो जाता है, गुमसुम चुपचाप बैठा रहेगा। और भैया ये जो अशांति की स्थिति आती है ना, वहीं कई बार जो सुसाइड की स्थिति बनती है वो वहीं बनती है, मेरे को ऐसे लगता हाँ बिल्कुल,
वही तो, दुख विचारों में के नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन, अशांति से ही आदमी वो हो जाता है, परेशान हो जाता है। और रोज रोज परेशान होता है वो, प्रति क्षण परेशान होता है वो, धीरे धीरे अपने बड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया कि सुख और दुख का अनुभव मन करता है, शांति अशांति का अनुभव वृत्ति करता है ना। अब जो संतोष और असंतोष है, संतोष और असंतोष का क्या मतलब है? ऐसा लगता है ना कि जो पाने वाला चीज है पा लिया, अब कुछ पाना का जो है इच्छा नहीं है, वहां पर ऐसा संतोष लगता है ना। विचारों में भी अंतर विरोध नहीं है, मन में भी कोई दुख नहीं है ना। और हमको जो हमारे चित्रण में जिसको सफलता मानी थी, उसको यदि हम पा लेते हैं तो क्या लगता है? संतोष जैसा लगता है कि नहीं लगता है? जैसे कोई छोटे लक्ष्य को अपन पा लेते हैं, उस समय अपने को जो फील होता है वो क्या होता है? वो संतोष ही होता है। आपने बहुत बढ़िया बात की सर। क्या होता है? वो शांति होता है, सुख होता है, या संतोष वो होता है? वो भैया संतोष होता है, फिर उससे शांति अपने आप ही होती है और वो सुख भी मिलता है उससे। है ना। जैसे अभी कुछ वो खाते हैं, जैसे इमीडिएट, जैसे आहार निद्रा भय मैथुन हो गया, ये सब दर्श स्पर्श रूप रस गंध जो है, इसका भी कुछ अपने को वो होता है, मतलब उससे भी कुछ अपने अंदर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो प्रभाव क्या है? मन पे है, सुख दुख का है। लेकिन कोई एक अचीवमेंट होता है ना, वो अचीवमेंट पा करके जो है एक संतोष जैसा अनुभव होता है। जैसे परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक एक करके जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया, उस समय क्या होता है? शांति का अनुभव होता है, सुख का होता है, या संतोष का होता है? संतोष। संतोष। मतलब जो चित्रण से जुड़ा हुआ है, चित्रण के मतलब चित्रण में जो आपने जो एक चित्रण किया हुआ है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा कर लिया, एक स्थिति का जो चित्रण किया हुआ है उस स्थिति को पूरा कर लेते हैं, तो आपको संतोष का अनुभव होता है। तो संतोष और असंतोष का अनुभव कौन कर रहा है? चित्त कर रहा है। कई बार भैया इसमें लक्ष्य, कोई लक्ष्य भी लेके चलते हैं, जैसे अभी की स्थिति में भी तो लक्ष्य को पा लेते हैं, तब भी ऐसे लगता है संतोष। थोड़े समय का संतोष तो होता ही, जिस चित्रण को बना करके अपन चले हुए रहते हैं उस चित्रण को पा लेते हैं, तो थोड़े समय के लिए संतोष होता है। वो चित्रण बदल हम्म जाता है तो फिर वो संतोष असंतोष में बदल जाता है। जैसे हम्म एक आदमी जो है, वो पूरी पढ़ाई किया, वो जॉब पाने के लिए 2 लाख की जॉब पाने के लिए 2 लाख का जॉब पा लेता है, उसको थोड़े समय के लिए संतोष होता है। फिर उसका चित्रण 2 लाख से 4 लाख हो जाता है, तो फिर वो संतोष असंतोष में बदल जाता है। हाँ, वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन फिर भी वो है तो जगह संतोष की, मेरा कहने का ना, ऐसे था। वही ना, तो संतोष असंतोष कहाँ हो रहा है? चित्त में ही हो रहा है। हम्म तो जो चित्रण में उसने बनाया हुआ है, वो चित्रण जो है उसकी आशा के अनुरूप हो जाता है, जैसा बनाया हुआ है, वैसा ही परिस्थिति बन जाता है, तो उसको संतोष का अनुभव होता है। ये लेकिन आपने अभी जो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सैलरी का टारगेट 2 लाख का है, वो हाँ। अचीव हो गया, एक बार मिल जाता तो संतोष होता है, नो डाउट। लेकिन फिर वापस वो कुछ समय बाद, क्योंकि वापस चित्रण में कुछ और आ जाता है कि भाई नहीं 5 लाख होना चाहिए, तो फिर असंतोष की स्थिति आ जाती है। तो ये जो 5 लाख होना चाहिए, ये वापस फिर चित्रण चेंज हुआ या यहाँ कुछ बुद्धि का कुछ हुआ? आप बताइए ना क्या हुआ? चित्रण अच्छा। बदला कि नहीं बदला? हाँ, चित्रण बदला। आपने 2 लाख पाया, और आपकी जगह पर दिख रहा है कि सब लोग 5 लाख पा रहे हैं, वहां से आपका हम्म चित्रण बदलता है। हम्म यदि आपको लगे ना, देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आपको लगे कि नहीं सब लोग 2 लाख ही पा रहे हैं, तो हो सकता है आपका चित्रण भी ना बने 5 लाख का। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया। चित्रण इवन पांच ये लाख होता का है इसलिए बनता है क्योंकि आपके जैसा ही काम करने वाले को दिख रहा होता है कि 5 लाख मिल रहा है, तो हाँ आपका हाँ चित्रण बदल जाता है कि यार जिस काम के लिए मेरे को 2 लाख चाहिए मिल रहे हैं, उसी काम के लिए हमको 5 लाख भी मिल सकता है। हाँ। तो यहाँ पे एक वो और बारीक फैक्टर आता है कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जैसे कोई प्रमोशन ड्यू है, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनका भी नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर असंतोष वो ज्यादा नहीं होता है। लेकिन उनका हो जाता है तो आपका एकदम असंतोष बढ़ता है। लेकिन वही दूसरे कॉलेज के लोग हैं, उनका हो गया है, तो असंतोष नहीं हो रहा होता। तो या तो आपका चित्रण का जो एरिया है वो आपने बहुत छोटा लगा रखा है। हाँ, है ना, बिल्कुल। अभी भी देखिए ना,
उतना छोड़ी ना। अभी जो मुख्यमंत्री बन जाता है थोड़े समय के लिए संतोष होता है उसको, फिर असंतोष करता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा। नहीं है। हाँ बिल्कुल सही भैया। जब पहली बार मुख्यमंत्री बना है ना, उस समय इमीडिएट उसको असंतोष नहीं है। जब पहली बार बनता है ना, उस समय थोड़े समय के लिए तो क्या रहता है, उसको संतोष होता है। हाँ संतोष रहता है। उसके बाद जो है उसको दिखता है कि इससे भी बड़ा बना जा सकता है। वो भी तो पहले मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री से देखो प्रधानमंत्री बन गया है, उसका जलवा ज्यादा है। देश बिल्कुल। विदेश में उसके संबंध है, सारा कुछ है, वो सब जगह जाता है। भाई कहीं पे भी रिप्रेजेंट करना हो बाहर तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री तो करता नहीं है। हाँ। तब इससे हाँ ज्यादा की चाहत बनती है उसको। जी। तो तो ये बाहर जो से प्रभावित हो गया इसमें ऐसे। है ना, तो संतोष जो है, संतोष असंतोष चित्त का है। हम्म। तो आशा के अनुरूप। वही वो बेसिकली उसके चित्रण चित्रण वो मान्यताएं के अनुरूप बनी हुई है। वो भ्रमित हम्म। चित्रण के अनुसार जो है, ये किसी का भ्रमित चित्रण बना हुआ, उस भ्रमित चित्रण में कभी मतलब जैसा भ्रमित चित्रण है वैसा हो भी गया तो उसको संतोष का अनुभव होता है। वो भ्रमित चित्रण जो है स्थायी होता नहीं है तो वो बदल जाता है। भ्रमित चित्रण अस्थायी होता नहीं तो बदल जाता है। वो संतोष की निरंतरता नहीं होती, इतना ही तो दिक्कत है। भ्रमित चित्रण जो है उसका जो है वो बदल जाता है, इसलिए उस संतोष की निरंतरता नहीं होती। हाँ, संतोष संतोष होता है लेकिन वो निरंतर नहीं रहता। निरंतर नहीं रहता है। बढ़िया। है ना। और अनानंद जिसको कर रहे हैं, अनानंद जो हो रही है बात, वो बुद्धि के आत्मा विमुख होने से अहंकार जिसको बोल रहे हैं, या उसको ये कहें कि बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण नहीं करता है तब वह अनानंद है। तो आनंद और अनानंद तो अभी इसका अपने को अनुभव ही नहीं होता। अपन जिसको बोलते हैं आनंद में है, वो आनंद यही तीनों में से कोई होता है। क्या होता है? ये जो सुख दुख है मन का ना, उसी को बोल देते हैं आनंद में। कैसे हो? तो अभी तो आनंद यही में। भोग रहे हैं। हाँ, तो आनंद में है इसका मतलब क्या है? वो यहाँ पर सुख बुद्धि में। और आत्मा के बीच का मामला नहीं है। आनंद में है इसका मतलब वो यही है। भाषा रूप हाँ। में बोल देते हैं वो यही सब तीनों चीजों में, कि या तो सुख शांति या संतोष का अनुभव कर रहा है, उसी को ही बोल देता है कि वो आनंद में है। अब यहीं से देखिए क्षुब्धता की। अच्छा आगे भी है, अब इधर भी है मन वृत्ति। अब इसके आगे भी है प्राण व मन के परस्पर विरोध से तृषा, हृदय व प्राण के परस्पर विरोध से खेद। कई बार अपन बीमार पड़ते हैं ना, उस स्थिति में क्या होता है? बीमार पड़ने की स्थिति में अपने को मतलब कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता, ना खाने में अच्छा लगता है ना, ना किसी बातचीत करने में अच्छा लगता है। वो क्या होता है? उस स्थिति में क्या होता है? क्या मतलब, क्या अपने को दुख हो रहा होता है, अशांति होती है, असंतोष होता है, या कुछ और चीज होता है? तबीयत खराब जब होती है हमारा, उसमें हमको दुख का अनुभव हो रहा होता है, अशांति का, असंतोष का, या कुछ ऐसा लग रहा है कुछ क्षोभ है, खेद है, ऐसा। बीमार पड़ते हैं ना, तबीयत खराब होती है, उस समय क्या अनुभव होता है? दुख का अनुभव होता है क्या? भैया कुछ ना कर पाने का एक कष्ट, जिसको खेद जिसको कहेंगे, वही होता है। वही जो तो, करना दुख तो चाह नहीं है। रहे हाँ, हैं। दुख नहीं है, अशांति नहीं है, असंतोष नहीं है। वो एक अलग ही चीज सही बात। है ना। मतलब जो शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, उससे जो अपने को खेद हो रहा है या क्षोभ हो रहा है, वो एक अलग तरीके की स्थिति है। वो दुख नहीं है, अशांति नहीं है, असंतोष नहीं है। उसके लिए ही तीन वर्ड यूज किए हैं, क्षोभ खेद तृषा। मतलब देखिए ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लेते हैं कि जो खाना आपको बहुत अच्छा लगता हो, तबीयत खराब होने पर वो खाने में भी आपको स्वाद नहीं आता है। जो गाना मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वो तबीयत खराब होने पर वो गाना सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं होता ऐसा स्थिति? एक तरीके से कहिए, हाँ मन होता भी है। खिन्न हो जाता है। खिन्न वाला स्थिति बोले, उस दुख अशांति असंतोष की जगह खिन्न। खिन्न का मतलब जो है, एक तरीके से क्षोभ और खेद ही कहें क्या? क्या? तीसरा वर्ड क्या बोले सर आप? क्षोभ खेद और क्या? अभी खिन्नता बोलते हैं ना, खिन्न एक वर्ड होता है ना। हाँ
हाँ हाँ है ना। चिड़चिड़ापन, तबीयत खराब होने पर आदमी देखिएगा जनरली चिड़चिड़ा जैसा होता है, बहुत जल्दी गुस्सा होता है कुछ कीजिए, है ना, वो आदमी भैया गुस्सा। ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई क्या हो गया, ऐसे हो जाता है उस टाइम, क्या कुछ कुछ दुख रहा है, कुछ पीड़ा नहीं है, कुछ ऐसे पूछते हैं तो वो डिसाइड, वो भी नहीं डिसाइड कर पाता, वो भी पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे वो साइलेंट सा रहता है उसका। नहीं, क्या होता है ना कि जैसे तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं हो कि आप पूरी तरीके से बेहोश होकर सो रहे हैं, आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, जैसे फीवर हो गया, आप शरीर को जिस अनुरूप अपनी आशा के अनुरूप संचालित करना चाह रहे हैं लेकिन वो संचालित हो नहीं पा रहा है, उससे हम्म। आपका जो है वो जीवन और शरीर के बीच में एक खिन्नता वाली स्थिति आ जाती है, इरिटेशन कहें या मतलब वही कहें ना, जो उसके लिए भी अपन ने एक और चीज किया, क्या अभी कहा था मैंने, खिन्न हो गया, मन खिन्न हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। आप शरीर को अपने आशा के अनुरूप प्रयोग करना चाह रहे हैं, आशा के अनुरूप का मतलब ये शरीर स्वस्थ काम करे, है ना, सारे ज्ञानेंद्रिय ठीक से काम करे, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, आपको जो है शरीर जो है वो बार बार कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो जो है उस वो भेज, स्थिति में खाना वगैरह भी अच्छा नहीं लगता, व्यवहार भी अच्छा नहीं लगता, कुछ कार्य भी भी अच्छा अच्छा नहीं नहीं लगता। लगता, ऐसे ऐसी स्थिति बन जाती तो उसी को ही तो ये नाम दे रहे हैं, ये क्षोभ, खेद और तृषा। है। हम्म। ठीक है। ये नाम तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवहार और हृदय के परस्पर विरोध, तो यहाँ क्या मतलब इसका ओवरऑल मीनिंग क्या आ रहा है व्यवहार और हृदय के? देखिए क्या लिखा है, व्यवहार, शरीर, हृदय, इसको ऐसा पढ़िए, ये वा जो है ना, ये वा पहले कर दीजिए, व्यवहार, शरीर, हृदय व प्राण मनाश्रित है। व्यवहार, शरीर, हृदय व प्राण मन आश्रित है। ये चारों चीजें, व्यवहार, शरीर, हृदय व प्राण, वो मन पे आश्रित है। तो लिखा हुआ फलतः मन स्थिति क्रम से प्राण, हृदय व कर्म के आकार से कृति आकृति करता होती है। मतलब मन जो है प्राण, प्राण हृदय, हृदय से कर्म, किसी भी बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो मन से प्राण, प्राण से हृदय, हृदय से जो शरीर की जो भी भाव भंगिमा बन रही है, मन ही मेधस पर प्रभाव पूर्वक आशानुरूप आकार का संकेत करता है तथा बदले में सुखास्वादन चाहता है। व्यवहार व हृदय, हृदय व प्राण, प्राण व मन, वृत्ति व मन तथा विरोध व निर्विरोध का प्रभाव मन पर ही, क्योंकि मन ही रसास्वादन करने वाली जीवन क्रिया है। फलतः मन ही व्यवहार, हृदय, प्राण, वृत्ति, विरोध वश या निर्विरोध से प्राप्त दुख व सुख का भोक्ता है। तो एक तरीके से देखेंगे तो ये तीनों चीजें है तो जुड़ी हुई मन से, लेकिन लिंक्ड है। क्या लिखा हुआ है कि देखिए, मन क्रम से प्राण, हृदय व कर्म। आप आप जैसे क्या है ना, बीमार पड़ गए, आपको कुछ काम है, जैसे आपको उठ करके जो है मान लीजिए कि वॉशरूम जाना है या सारा कुछ है, अब आप जो है शरीर को वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लेकिन चल ही नहीं पा रहा शरीर, वो मन से प्राण को, प्राण जो है वो शरीर को जो है जो है एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो सारा लिंक में प्रॉब्लम हो रहा है ना। कहाँ प्रॉब्लम हो गई, प्राण में प्रॉब्लम हो गई या प्राण से वहां प्रॉब्लम हो गया? शरीर का अंग अवयव जो भी है वो पर्टिकुलर अंग अवयव ये काम नहीं कर रहा है, तो प्राण जो है वो प्राण जो उससे क्रिया करवाना चाह रहा है, मतलब मन जो है प्राण के द्वारा जो क्रिया करवाना चाह रहा है वो हो नहीं पा रहा है। हम्म। सारा लिंक इसलिए लिखा है यहाँ पर, व्यवहार, शरीर, हृदय व प्राण मन आश्रित है। तो ये जो सारी चीजें लिखी थे, व्यवहार, हृदय, प्राण, व ये जो लिखा है, ये तीनों चीज, व्यवहार, हृदय, व्यवहार, शरीर, हृदय व प्राण, शरीर को मतलब पूरा एक पार्ट ही बोल रहे हैं, व्यवहार, शरीर, हृदय व प्राण मनाश्रित है, मन पे आश्रित है, ये चारों चीज, ये वा को इधर पहले कर दीजिए, व्यवहार, शरीर, हृदय और प्राण मन पर आश्रित है, ऐसा इसको रीड कीजिए, व्यवहार, शरीर, हृदय व प्राण मन पर आश्रित है। ये चारों जो है ये स्थूल शरीर के पार्ट हुए, व्यवहार, शरीर, हृदय और प्राण, ये चारों स्थूल शरीर के पार्ट हुए, वो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है,
मन से। तो भैया इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मन पर निर्भर है, तो मन में जो परिवर्तन हो रहा है, मन में जो हो रहा है, उसका प्रभाव प्राण पे आ रहा है, यानी कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो इफेक्टेड होती है। कभी हम देखते हैं बहुत शांत ब्रीदिंग होती है, कभी हम देखते हैं बहुत शैलो ब्रीदिंग होती है, कभी बहुत तेज हो जाती है, जैसे क्रोध में एकदम तेज हो जाती है। तो ऐसे मन प्राण को इफेक्ट कर रहा है ना, मन तो प्राण को इफेक्ट कर ही रहा है। हाँ, वही ब्रीदिंग ब्रीदिंग जो चेंज हो रही है आपके मन के स्थिति के अकॉर्डिंग, उसी को हम प्राण बोल रहे हैं। बिल्कुल, मन प्राण को प्रभावित करता है, प्राण में आवेश आने से हृदय में आवेश आता है। हाँ, हृदय में आवेश का मतलब वही भैया, हार्ट बीट बढ़ना कम होना, ऐसा बिल्कुल ही। वही, हाँ, तो उसकी सामान्य गति से जो अलग गति हो गई वही हो अलग गया, है। हाँ हाँ, और फिर उसका उसका प्रभाव शरीर पर आता है, शरीर में पूरे कम। शरीर में आ जाता है। हाँ, जैसे बहुत तेज क्रोध के क्षण में पूरा शरीर कांपने लगता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कामुकता के क्षण में शरीर पर कंपन होने लगता है। होता ही है। तो ये शरीर फिर शरीर के व्यवहार में शरीर का जो व्यवहार है वो उससे प्रभावित हो रहा है, ऐसे वो ही है पूरा ना भैया। प्रभावित है। बिल्कुल, वो ठीक। सब कनेक्टेड है, इसलिए तो सब कहा है, प्राण, हृदय, शरीर, व्यवहार सब जो है वो मन से ही नियंत्रित है। इसलिए लिखा, बहुत बहुत व्यवहार, बहुत ही शरीर, बारीकी, हृदय, बहुत प्राण ही मनाश्रित है। भैया, बहुत ही बारीकी से इसको लिखा है। है ना। अब ये इधर देखेंगे ना, यहाँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लिखा है, मानव संपर्क व संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह न होने से ही क्षोभ, विरोध व कठोरता का प्रसव, भौतिक क्रिया में क्षोभ से असमृद्धि व अभाव का प्रसव, शरीर क्षोभ से रोग व क्षीणता का प्रसव, प्राण क्षोभ से उद्विग्नता व निरुत्साह का प्रसव, मन क्षोभ से असहस्तित्व व दुख का प्रसव, वृत्ति क्षोभ से आलस्य, प्रमाद व अशांति का प्रसव, चित्त क्षोभ से कृत्रिमता, दिखावा, रहस्यता व असंतोष का प्रसव, बोध रहित बुद्धि से भ्रांति, अज्ञान, अभिमान व कृतज्ञता का प्रसव होता है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, देखिए, जो अपनी शुद्धता की बात कर रहे थे और उसके आगे भी लिखा हुआ है, ये जो खिन्नता, लिखा हुआ है, जो आप खिन्नता का बोल रहे थे वो भी इसमें आ गया भैया यहाँ पर। आ गया ना खिन्नता, हाँ, कहाँ ये पे? प्राण क्षोभ से उद्विग्नता व निरुत्साह। हाँ, का प्रश्न जी। ना। ये जो आगे से लिखा हुआ है, एक सूत्रता के अभाव में आत्मोन्मुख, आत्मा के अन्मुख बुद्धि ना होने से बुद्धि क्षोभ, बुद्धि अनुयायी चित्त ना होने से चित्त क्षोभ, चित्त अनुयायी वृत्ति ना होने से वृत्ति क्षोभ, वृत्ति अनुयायी मन ना होने से मन क्षोभ, मनोकूल प्राण, हृदय, शरीर व क्रिया ना होने से संपर्कात्मक व संभावात्मक व्यवहार में मन क्षोभ होता है। तो मन क्षोभ जो है दो तरीके से, वृत्ति अनुयायी ना होने से और मनोकूल प्राण, हृदय, शरीर व क्रिया ना होने से, जो अपन डिस्कस कर रहे थे, मतलब मन मन, तो क्षोभ, भैया मन क्षोभ जो है ये दोनों तरफ से प्रभावित हो रहा है, बाहर है ना। नहीं होने से भी हो रहा है, और फिर हाँ, वृत्ति के अकॉर्डिंग मन नहीं होने से भी हो रहा है। दोनों तरीके से हो रहा जी जी। है, देखिए ना, क्लियर लिखा हुआ है, हाँ हाँ, मनोकूल भ्रमित प्राण, अवस्था में, हृदय। हाँ, तो- अभी है। हाँ भ्रमित अवस्था में। हाँ, भ्रमित अवस्था में भैया, हम्म। वैसे मनोकूल। इसका हाँ, मतलब ये एंट्री एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट दोनों ही मन हो गया भैया, है ना। वही तो मन ही तो एंट्री एग्जिट पॉइंट दोनों है। जी। मन ही तो शरीर, देखिए, वृत्ति और चित्त का डायरेक्ट जो है शरीर से संबंध नहीं है। शरीर के संचालन में जो रोल है वो मन का ही है। प्राण वायु को जो मतलब चलाना है या उसका जो कंट्रोल है वो मन के द्वारा ही हो रहा है, वृत्ति के द्वारा नहीं हो रहा है। ये तो सारे जानवरों में भी हो रहा है। जानवरों में वृत्ति और चित्त कहाँ काम कर रहे हैं? मन ही काम कर रहा है। तो प्राण, वायु और शरीर को जो संचालित करना है, इसका काम मन से ही हो रहा है। तो यदि शरीर का संतुलन बिगड़ता है, शरीर ठीक ढंग से काम नहीं करता है, तो इसका प्रभाव सीधा मन पर ही पड़ता है। आप जब बीमार पड़ते हैं, क्या आपको अशांति, असंतोष का अनुभव होता है क्या? मतलब जनरली मान लीजिए अभी आपको अशांति, असंतोष नहीं है और आप बीमार पड़ गए, तो आपको क्या चीज का अनुभव होता है? दुख भी नहीं होता है, अभी वही तो बात हो रही है। वो मन का क्षोभ जो बोल रहे हैं वो एक तरीके से वो अलग ही चीज है एक तरीके से दुख ही, लेकिन वो उस तरीके का भी दुख नहीं, दुख के भी अलग अलग प्रकार है।
जब शरीर का संचालन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको मन जो है व्याकुल होता ही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राण क्षोभ से उद्विग्नता व निरुत्साह का प्रसव। जैसे मैंने एक बार देखा था बाबा जी का, 2009 में मैं जब था बाबा जी पास, बाबा जी कुर्सी पे बैठे हुए थे, वहां से मतलब उठे और गिर गए, और उनके जो कूल्हे की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई, है ना। और मतलब उनको पता भी नहीं चला, वो बोले कि नहीं फ्रैक्चर हुआ, लेकिन बहुत पेन था, बहुत दर्द था। लेकिन उनमें कभी मैंने इस तरीके से ना एक जो क्षुब्धता वाली स्थिति नहीं देखी। एक आश्चर्य, जैसे जनरली एक आदमी का वो हालत हो जाए तो वो क्षुब्ध हो जाता है, परेशान हो जाता है, वैसी स्थिति उनमें नहीं देखी मैंने। हो गया है, ठीक है, दर्द है, लेकिन उससे जो एक कहना क्षुब्धता आ गई हो उनके उनमें उनके अंदर, ऐसा मैंने नहीं देखा। वो क्षुब्धता वाली स्थिति नहीं देखी मैंने। वो एक मैं जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मुझे लगा। बाकी जैसे मैं भी बीमार हुआ था तो मुझ में तो एक लगा बिल्कुल शुद्धता आ गई है। वो स्थिति अभी मतलब सोच के भी नहीं पता चलता, वो उस स्थिति को समझने के लिए लगता है कि फिर से बीमार होना पड़ेगा, तब उसका एक्सपीरियंस होगा कि वो स्थिति में क्या था। एक जो बोल रहे हैं ना ये निरुत्साह, वो सबसे बड़ा चीज होता है निरुत्साह। जहां पर भी शरीर जो है शिथिल हो जाता है, बीमार हो जाता है, वहां निरुत्साह आता है, वो निराशा। इसको भैया जो बीमारी का एक एग्जांपल ले रहे हैं आप, इसको बीमारी के अलावा भी एक एग्जांपल अगर देखें, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मान लीजिए किसी यंग बच्चे की जॉब लगी है और वो टीचर है, और वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं और सामने ही प्ले ग्राउंड है और बच्चे जो हैं बास्केटबॉल खेल रहे हैं। अब उसका मन कर रहा है कि बास्केटबॉल खेलना है जाके, क्योंकि अभी एज इतनी है कि मतलब चंचलता है, लेकिन मालूम है कि डिसिप्लिन है, स्कूल में है और नहीं कर सकते हैं। ये सेम स्थिति हो गई जो मन में आया करने का, पर वो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्षोभ होगा, खेद होगा। कोई ना, ये क्या है इसको समझा जाए। क्षोभ होगा, खेद होगा, क्या चीज होगा, मतलब वो एक्चुअली में दो इंफॉर्मेशन, मतलब वो दो इंस्ट्रक्शन मन को मिल रहे हैं। एक चित्त से ही दोनों आ रहे हैं। एक तो उसको मन को ये है कि भाई हमारे को जॉब करने के लिए मिला है ना, हमको सैलरी मिलती है, और वो मेरे लिए जो है वो काम करना पड़ेगा, और मेरा अभी ये टाइम में ये करना है। दूसरा, उस समय जो है मन में दूसरी आशा भी हो गई। तो मन में जो यहाँ काम हो रहा है वो चित्त से ही आया हुआ है। जो चित्त से ही एक चित्रण बना हुआ है कि मेरे को जॉब करना है, पैसा मिलना है ना। तो वो मन में जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो चित्त से ही आ रहा है ना, कि ये करना होगा आपको। अच्छा। अब उसी समय मन को एक दूसरा इंस्ट्रक्शन सामने दिखने लगा कि भाई ये खेलना है। अब मन में वो दूसरी आशा आ गई। अब उस चीज का वो सुख की आशा हुआ, वो जाकर के चित्त को हिट कर रहा है। चित्त को हिट कर रहा है वो कि मतलब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अब उस बीच में वृत्ति आता है। वृत्ति जो है एनालिसिस करता है, वो जो है वो वहां पर एनालिसिस करता है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। यदि मन का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो वो छोड़ के जा भी सकता है बाहर खेलने के लिए। यदि मन का दबाव ज्यादा हो गया वृत्ति पे, तो वो हो सकता है कि क्लास छोड़ के चला भी जाए खेलने के लिए। यदि मन का दबाव से ज्यादा उधर जो चित्त का जो है वो चित्रण नहीं, कि भाई मुझे जो है ये धन चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना, तो ये काम करना होगा। तो मन की ही दो आशा है। मन में ही एक जो धन की भी आशा है, और मन में भी इंस्टेंटेनियस जो है वो एक दूसरी आशा भी बन रही है। एक आशा तुरंत पूरी नहीं होने वाली। एक आशा जो है उसको जॉब के बाद जो मंथ में पैसा मिलेगा वो एक आशा है। दूसरी एक आशा इमीडिएट बन गई है। तो ये एक लॉन्ग टर्म आशा और एक इमीडिएट आशा के बीच में जो है वो हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। ये तो हर जगह ही होता है। अभी कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, तो उसमें एक लॉन्ग टर्म की आशा बनी हुई, क्या कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, इससे मेरा सिलेक्शन होगा, इससे मेरे को पैसे मिलेंगे, अच्छी जॉब लग जाएगी, मेरा लाइफ सिक्योर हो जाएगा। इमीडिएटली कुछ दोस्त लोग आए, बोले बहुत अच्छी मूवी लगी हुई है,
अब उसके अंदर द्वंद्व हो जाता है। ये स्थिति को द्वंद्व कहेंगे, जहां पर मन ही दो आशा के बीच में स्ट्रगल कर रहा है कि किस आशा पर हम मतलब अपने शरीर को जो है वो कार्य व्यवहार में लगाए। लॉन्ग टर्म की आशा ये प्रभावशाली है, या जो इमीडिएट अभी जो अपने को सुख दिख रहा है वो आशा प्रभावशाली है। कुछ लोग जो है वो उसको लॉन्ग टर्म की आशा को रखते हैं मजबूत, तो वो नहीं जाते। कुछ लोग इमीडिएट आशा जो है वो प्रभावशाली होते हैं तो वो चले जाते हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है ये मन के ही द्वंद्व की स्थिति है। भैया ये तो भैया एग्जाम जो दूसरी वाली अगर पूरी कर ली आशा, मन के इसमें जो आई कि उन्होंने खेलने चले गए, तो करने के बाद क्षोभ तो होगा। वही अब क्षोभ क्या होगा, अब उनकी एक आशा तो उसने पूरी कर दी इमीडिएट, फिर उससे लॉन्ग टर्म आशा जो है वो पूरी, उस समय उसने लॉन्ग टर्म की आशा को वो क्या करते दबा दिया है ना। उसका जो प्रभाव होना है उस प्रभाव को उसने दबा दिया, उस समय उसका वृत्ति विश्लेषण नहीं किया, वो इस दबाव में आ गया। क्या चीज का, भाई इसको पहले हमको करना है, उस समय वो नहीं सोच रहा है। करने के बाद जो है उसका प्रभाव खत्म हुआ, मन का जो दबाव था वो खत्म हुआ, तो वृत्ति वापस एक्टिव हुआ, यार कर तो लिए है ना, इससे मेरी जॉब चली जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, वो सारा एनालिसिस होता है, उससे फिर उसको दिक्कत होने लगती। लॉन्ग टर्म की आशा जो है वहां पर अब आपका जो है क्वेश्चन मार्क उठने लगता है, वो आशा पूरी नहीं होने का जो है एक भय आने लगता है। तो मन ही जो भैया, है। लेकिन एक स्थिति और भी हो सकती है। अभी तो ये जो एग्जाम्पल है दोनों दोनों जगह आशा से कनेक्ट हो रहा है। एक लॉन्ग टर्म आशा है, एक शॉर्ट टर्म आशा है। लेकिन कई बार एक जगह आशा है और एक जगह मान्यता होती है भैया कि ये करना ठीक नहीं लगता है, इस समय इस परिस्थिति में ये करना ठीक नहीं है, तो वहां मान्यता उसको रोक रही होती है और मन जो आशा है वो उसको करने के लिए बाध्य कर रही होती है। देखिए मान्यता भी है, वही करें तो दूसरे तरीके से चित्रण का ही प्रभाव है ना। यदि हाँ आप मान लीजिए कि आप मालिक हैं, है ना, तो आपको वो भय नहीं है, तो हो सकता है कि आप छोड़ के चले भी जाए क्योंकि आपको कोई डर नहीं है और कोई रिग्रेट भी नहीं है। लेकिन कोई यदि उसका एम्प्लॉय है वो भयभीत होगा। मालिक का जैसे होता है ना, मन करता है कि भाई आज जो है मुझे नहीं जाना है काम पे, नहीं जाता है हाँ क्योंकि उसमें वो भय काम नहीं कर रहा होगा कि भाई ये नहीं जाने से जो इसके जो भी हैं प्रभाव होने कि हमको पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये उस पर डर नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉय है वो डरता है हाँ, क्योंकि वो उस केस में तो होगा, लेकिन जो बात मैं जिस तरफ इंगित कर रहा हूँ भैया मान्यता की तरफ, वहां पे ये होता है कि अच्छा नहीं लगेगा, लोग वही क्या तो कहेंगे, आप जो लोग बोल क्या रहे हैं वो कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। है ना। तो वहां पर दूसरी चीज हो रही है कि वहां पर चित्त जो है वो चित्त में जो चित्रण है वो उसके अगेंस्ट जो है ये आशा है। तो अब वहां पर जो है चित्त जो है वो मन को दबाता है। जो भ्रमित जो भी चित्रण है कि भाई ये जो चीज है ये मर्यादा नहीं है, तो वो उस चित्रण को दबाता है। बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे अभी आपको जो है ना, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे दोस्त लोगों को देखा है या सब कुछ देखा है, वो परिवारों में सिगरेट दारू बीड़ी नहीं पीते, बाहर जाते हैं पीते हैं। क्यों, परिवार में उनको पीने का मन नहीं करता है क्या, घर में, या घर में मान लेते हैं कि वो पी रहे हैं और कोई अचानक से आता है तो क्या करते हैं वो, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, छुपाते हैं। क्यों, जो उनके चित्रण में है कि भाई ये मर्यादा नहीं है। ऐसे परिवार जहां पर खुलेआम होता है कोई दिक्कत नहीं, आ जाए तो कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक बेसिकली जो है मन वृत्ति चित्त सब लिंक्ड है। मन ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, मन वृत्ति चित्त तीनों लिंक्ड है, है ना। ठीक है दीदी, वो आपका वाला पूरा हुआ। भैया एक मिनट, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे ले लूं कि कोई जॉब के लिए जा रहा है और मॉर्निंग में टाइम से पहुंचना है और रास्ते में ही किसी का एक्सीडेंट हुआ है और अब उसको टाइम पे भी पहुंचना है, और यहाँ उसको लग रहा है कि ये किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे पहले इसको देखना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब वो फिर द्वंद्व में है
इसको क्या कहेंगे? नहीं तो वहां पर वही ना, अब तो बेसिकली द्वंद्व में है तो उसके वो भी है, उसकी लाभ दृष्टि और न्याय दृष्टि के बीच में क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। वृत्ति में एक लाभ दृष्टि है कि मैं अपना लाभ देखूं, या दूसरा देख रहा है कि भाई मानवता जो है वो मैं उसको देखूं। तो वो उस आदमी के संस्कार पे डिपेंड करेगा कि उसकी लाभ दृष्टि प्रधान है या न्याय दृष्टि प्रधान है। उसमें जिसकी लाभ दृष्टि प्रधान है वो छोड़ के चला जाएगा, जिसकी न्याय दृष्टि प्रधान है वो जाएगा। वो तो बेसिकली वो उसकी दृष्टि पर ना है कि किसको वो प्राथमिक मानता है। हर आदमी एक ही जैसा लेगा वो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों की दृष्टियां अलग अलग है। ठीक है। ठीक है भैया, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है। ये देखिए उसके आगे वाला भी अपन पढ़ लेते हैं। बुद्धि क्षुब्ध मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ, चित्त क्षुब्ध मानव अपने तर्क को श्रेष्ठ, वृत्ति क्षुब्ध मानव अपने विचार व कार्य योजना को श्रेष्ठ, मन क्षुब्ध विषय भोग को श्रेष्ठ समझता है। अब देखिए मन क्षुब्ध का मतलब क्या हुआ है। विषय भोग को कर रहा है, 4 विषय 5 संवेदनाओं से जो सुख आ रहा है, जो इसका अनुभव कर रहा है वो मन, यदि वो पूरा नहीं होता है तो मन क्षुब्ध होता है। खाना खाने बैठे हैं घर में, अपने मन का अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं हुआ, मन क्षुब्ध होता है और फिर उससे वो चिड़चिड़ाने लगता है, बोलने लगता है कैसा खाना बना दिया, क्या हो गया है, ये वो फलाने ढिकाने, बहुत सारा कुछ घर में बोल ही देते हैं। पति पत्नी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा कारण यही है, मन क्षुब्धता। क्यों? मन को जो विषय विषय प्यारे मतलब अच्छे लगते हैं वो विषय उसको नहीं मिले। है ना। तो मन क्षुब्धता का मतलब जहां विषय भोग जो में लगा हुआ है, वहां उसका वो पूरा होता हुआ नहीं यदि दिख रहा हो तो वहां पर मन क्षुब्ध होता है। क्या ये बात पकड़ में आ रही है क्या? मन क्षुब्ध का क्या मतलब? 4 विषय 5 संवेदनाओं में जो सुख वो ढूंढ रहा है, वो सुख यदि उसको मिलता हुआ नहीं दिखे तो मन क्षुब्ध होता है। यदि मिलता हुआ दिखता है तो उसकी आशा वैसी बनी रहती है। बिल्कुल बहुत सही है भैया, लेकिन यहाँ पर यह है कि भैया कई बार एक ही व्यक्ति में चारों स्थितियां होती हैं। है ना। क्यों नहीं हो, किसी का मन क्षुब्ध भी हो सकता है, वृत्ति क्षुब्ध भी हो सकता है, चित्त क्षुब्ध भी हो सकता है। खाना खाते समय जो है वो चिल्लाएगा, बना नहीं बनाया, लोगों से बातचीत करते समय वो उस पर चिल्लाएगा, है ना। तुम ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो, है ना। कुछ लोगों में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो दूसरे आदमी जो काम करते रहते हैं ना, उनके काम करने के जो तरीके हैं उसको देख के वो चिड़चिड़ाता रहेगा, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। या मैनेजर होता है ना, वो खासकर अपने सारे जो अंडर काम होते हैं, कुछ मैनेजर होते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों पर जो है चिड़चिड़ाता रहता है। मैं तुमको ऐसे किया था, उसने वैसे क्यों कर लिया, वैसे कर लिया। उसको दूसरे के किसी काम पे कोई भरोसा ही नहीं होता है। बोलता है सब गलत ही करेंगे, जो मैं करूंगा वही सही होगा। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ भैया, थोड़ा सा मैं अपने बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी राइट लेग में इंजरी हुई है। तो ज्यादा दिक्कत रही कि अब मन क्षुब्धता वाली स्थिति जो है वो मैं देख रही हूँ मेरी हुई, क्योंकि शरीर की पीड़ा तो मन तक जाती है ना, और मन तक पीड़ा वो जाती है तो जब हम उठने की स्थिति में, बेड से उठने की स्थिति में नहीं है, कोई काम करने की स्थिति में नहीं है, यहाँ तक कि वो पर थोड़ी देर के लिए रहता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा टाइम के लिए रहे। अब जैसे कि मेरी रॉड वगैरह डली है जैसे लेग में,
तो मुझे पीड़ा जो है जब फिजियोथेरेपी होती है तब होती है, बॉडी में पेन होता है बहुत जबरदस्त की, बहुत ज्यादा मैं क्राई भी करती हूँ, बहुत ज्यादा मेरे आंसू भी निकलते हैं, क्योंकि वो प्रोसीजर ही पूरा पीड़ादायक है। तो ऐसे में वो थोड़ी देर के लिए है कि जब तक मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, मॉर्निंग इवनिंग में 1-1 घंटा, पौना पौना घंटा। लेकिन बाद में अगर मैं अपने आप को देख रही हूँ तो बाद में मैं नॉर्मल हूँ, बाद में मेरी ये स्थिति नहीं रहती है। मैं मतलब सबके साथ बड़े अच्छे से बिहेव करना, सबके अच्छे से बात सुनना, सबके साथ बहुत अच्छे से टाइम पास हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ ये है कि कई बार जो एक जब मैं बहुत ही खुश थी तो मेरा हर चीज में मन लगता था, मध्यस्थ दर्शन में बुक्स पढ़ लो, सुन लो, मीटिंग्स अटेंड कर लो। अब कभी कभी मेरा मन उखड़ जाता है, कभी कभी, कि नहीं सुन लिया, अब नहीं सुनूंगी, अब बस देख लिया, है ना। तो कभी कभी ये स्थिति आती है। लेकिन मैंने अब पिछले 2 महीने हो गए, पिछले 2 महीने में मैंने नोट किया है कि अपनी मेरी ये स्थिति कब कब हुई। तो ज्यादा तो जब मैं पेन में थी तभी हुई क्षुब्धता की स्थिति। लेकिन वो मैंने जब ये बात मैं बार बार दोहराती हूँ, मध्यस्थ दर्शन की ही थोड़ी बहुत समझ जो बनी है मेरी, कि जो है शरीर के साथ है वो मन तक क्यों जाए। तो ऐसे में कोई अच्छा प्रभु का नाम ले लेना, या मन में थोड़ी देर के लिए कुछ और ध्यान कर लेना। तो हैप्पीनेस करिकुलम में अक्सर हमने माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज जो बनाई बच्चों के लिए, तो उसमें थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान लगा लेना। तो मैं जब अपना ध्यान इस तरह से डाइवर्ट कर लेती हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरा जो क्षुब्धता वाली स्थिति है वो नहीं है। तो अब मुझे ऐसा कुछ लगता भी नहीं कि मैं घर से 2 महीने से अलग हूँ, या फिर मुझे मेरे फैमिली परिवारजन में काफी लोग मिलने आए, तो जो नहीं आए तो वो जैसे फैमिली मेंबर्स अक्सर कह ही देते हैं, अच्छा वो नहीं आए, वो नहीं आए मिलने के लिए तेरे से, बाकी सब 2-2 बार 3-3 बार हो आए। तो फिर मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है कोई बात नहीं, टाइम नहीं होगा। मतलब मुझे ऐसा कुछ किसी की भी बात से बुरा नहीं लगता। और यही मैं अगर अपने पहले की जिंदगी देखूं, कि जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड होता था मेरा बेटा, तब मैं बहुत पीड़ा में होती थी, तब मेरे मन में क्रोध भी बहुत होता था, तब मेरे मन में एक पता नहीं किसी से क्यों बदले की भावना रहती थी कि इस प्रभु ने मेरे साथ क्या कर दिया। मैं हमेशा दोष देती थी कि क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था। तब महीना महीना मैं हॉस्पिटल में रहती थी तो मेरा मन करता था कि पता नहीं मैं क्या कर डालूं। तो ये जो स्थिति चेंज है, तो वो मैं मध्यस्थ दर्शन को ही इसके लिए आधार मान रही हूँ कि इससे जो समझ बनी है मेरी, उससे मेरी रुलाहट, मेरा गुस्सा, मेरा किसी के प्रति मन में, अपने मन में द्वंद्व का चलना, या किसी के प्रति व्यवहार का परिवर्तन, इस तरह की कोई बातें मेरे साथ नहीं है। तो अब आगे आने वाले टाइम में भी खुद को मैं जांच रही हूँ, देख रही हूँ कि कब कब मेरा थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी चलती है, या कितनी देर चलती है, या जिस तरह हिसाब से पहले ज्यादा होता था, है ना पहले, तो वो अब की स्थिति नहीं है। तो मैं अपने अंदर ये चेंज महसूस कर रही। और बाकी जो बाकी स्थितियां बताई हैं शुद्धता के अलावा, दुख की स्थिति ऐसा नहीं है। हाँ नियति क्रम मुझे समझ नहीं आया, नियति क्रम मेरे को भैया बिल्कुल नहीं पता लगा। मैं यहाँ पर असमंजस की स्थिति में हूँ कि नियति क्रम क्या है, किस जो वजह ये रही कि मैं फिसल गई, फिसलने से हुआ, है ना। तो फिसलने से मेरे साथ ऐसा हुआ, ये समझ में आया। लेकिन
कई बार मैं देखती हूँ कि कई लोगों की जिंदगी बड़ी आराम से निकल जाती है, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन पलट के मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है जिंदगी में दुख तकलीफें बहुत ज्यादा रही। तो मैं कई बार ये नियति क्रम नहीं समझ पाती, और कई बार मुझे ये नहीं समझ में आता कि प्रारब्ध है क्या। प्रारब्ध की वजह से कई जैसे कह देते हैं कि पिछले जन्म के कोई हमने जो कर्म है वो हमारे सही नहीं रहे, जिसकी वजह से हमें इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं, ये नियति क्रम। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नहीं समझ में आता। और जब मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज्यादा कुछ महीने कुछ टाइम ऐसा निकलता है, उसके बाद मेरे साथ मैंने खुद की लाइफ को मैंने अब तक जांचा है, वो देखा है कि जब जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ उसके कुछ बाद मेरे साथ कुछ ना कुछ घटना ऐसी हो जाती है, दुर्घटना वाली स्थिति। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही भैया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये नियति क्रम, क्या है, क्या भाग्य है इसमें। ये तो तो बस यही मेरी वही दुविधा बनी हुई है बस। जो भी एक तो मतलब हुआ कष्ट, तो उसके लिए तो पता नहीं, मतलब आपको ही तो झेलना पर तबीयत खराब होने पे ऐसा लगता तो है ना। मेरा भी तबीयत कुछ हुआ था करीब 10 महीने पहले खराब, तो मेरे को भी जो आप बोल रही हैं ऐसा ही अनुभव हुआ, क्यों इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, सारा कुछ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने बाबा जी को भी देखा, वो तो दिव्य मानव थे, उनका तो कोई प्रारब्ध बचा हुआ नहीं था, वो भी मेरे सामने गिरे, है ना। उनका भी पूरे कूल्हे का जो है वो हड्डी टूट गया, ऑपरेशन हुआ, है ना। वो भी वाकर पे आ गए, है ना। हर चीज, अब बाथरूम आने जाने के लिए उनको लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वैसा कभी उनमें खिन्नता जैसा या परेशानी जैसा मैंने नहीं देखा। वो बेसिकली वो एक नियम के रूप में पहचानने का है, या शरीर के साथ हम कितना तदाकार है ना। शरीर पर जो प्रभाव होता है उससे कितना ज्यादा हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है, उसकी भी बात है। तो हमारा सारा सुख दुख है जो वो शरीर के साथ भी बहुत जुड़ा हुआ है। जबकि मैंने बाबा जी को देखा कि कोई सुख दुख में कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई दुख का उनमें नामो निशान नहीं आया शरीर में जो दुर्घटना घटी उससे। तो इसमें जो सुख दुख है वो अभी हमारे केस में, क्योंकि हम शरीर के साथ तदाकार हैं, इसलिए हमारे पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मुझे वही लगता है कि दीदी, ये जो प्रारब्ध, जो नियति बोल रहे हैं ना, ये जब तक अपने को जीवन ज्ञान नहीं होता है तो ये सब जो चीज है ना वो अपने को परेशान करेंगी। शरीर से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, सुख दुख जो चीजें जुड़ी हुई हैं, वो अपने पर प्रभाव डालेंगी। जीवन ज्ञान होने पर मुझे लगता है कि ये फिर शरीर के साथ जो जितने भी जुड़े हुए सुख दुख के मामले हैं वो सब निपट जाएंगे, फिर हमारे प्रारब्ध के हिस्से नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जीवन ज्ञान बहुत आवश्यक है, ये सब प्रारब्ध से यदि अपने को मुक्त होना है, शरीर से जुड़े हुए जो सुख दुख के मामले हैं। क्योंकि एक ही आदमी, उसके साथ ऐसी ही घटना घट सकती है, लेकिन उसको जीवन ज्ञान है तो उसके लिए सुख दुख का कारण ही नहीं बनेगा। जैसे मैंने बाबा जी के बारे में बताया, कोई कारण नहीं बना उनका, क्योंकि उनमें जीवन ज्ञान हुआ था। मैं भी अपनी बात बताऊं तो मेरे में भी जब उसमें स्थिति, तो मेरे में भी खिन्नता, उदासीनता, है ना, निरुत्साह, कई बहुत सारी चीजें हैं। उसके मूल में कारण यही लगा कि मुझ में भी जो है वो जीवन ज्ञान नहीं हुआ। जीवन ज्ञान होने से ही ये सारे जो शरीर से होने वाले प्रभाव हैं, उस प्रभावों से मुक्त हुआ जा सकता है ना दीदी। हाँ जी भैया, हाँ जी। हाँ भैया, बिल्कुल सही है। और हम सभी देख पा रहे हैं इस बात को, जितना जितना हमारा शरीर से तदाकार है, उतना उतना ही हम प्रभावित होते हैं। बढ़िया, आज रोक लें। एक भैया, एक भैया। हाँ भैया, कल भी कर सकते हैं भैया। एक अवसरवादिता का कुछ था, तो उस पर थोड़ा सा एक दो लाइन। ये अब बेटी है कि मेरी, तो टाइम पता चल गया वो हल्ला मचा रही है।